Hello guys, welcome to our channel part 1 Rebirth the Devil's Love. Chapter 1 Suicide. Hello everyone. स्माइल. एक अंधेरे कमरे में एक 28 साल की लड़की जमीन पे पड़ी होती है। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके जिस्म पे मारपीट के निशान थे। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है। उसके कपड़े ब्रांडेड थे, वो बहुत सुंदर दिख रही थी। तभी फर्श पे पड़ी लड़की उसको देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, काशवी तुम यहाँ कैसे? और कहकर बहुत रोती है। वो कहती है, मेरी बहन मुझे बचा लो। तभी वो लड़की कहती है, दीदी आप यहाँ क्या कर रही है? काशवी, साहिल मुझे यहाँ लाया है। उसने मुझे धोखा दिया है। उसने पिछले 5 सालों से मुझे कैद में रखा है। वो बहुत बुरा इंसान है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करी, मुझे हर दिन मारता है। प्लीज बचा लो। वो कहती है, क्या दीदी आप ये सब क्या बोल रही है? साहिल तो आपसे प्यार करता था ना दीदी। फिर वो जमीन पे पड़ी लड़की खड़ी होती है और अपनी बहन के पास जाने लगती है। उसके गले लगने तभी काशवी उसको धक्का देती और वो लड़की जाके जमीन पे गिरती है। तभी वो लड़की पलट के अपनी बहन काशवी को देखती है और काशवी जोरों से हंसती है। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगती है। हंसते हंसते वो बोलती है, दीदी ओह मेरी प्यारी दीदी, आपको क्या लगता है मैं यहाँ आपको बेचने आई हूँ? नहीं दीदी, आप यहाँ अपनी वजह से है, अपनी गलतियों की वजह से। आपने इतने प्यार करने वाले पति को धोखा दिया। क्यों वो सुंदर नहीं है साहिल के मुकाबले? सांवला है वो, इसलिए आपने उसे छोड़ के साहिल पसंद आ गया। शादीशुदा होते हुए आपने अफेयर किया। आपने जो किया वही मैंने आपके साथ किया। साहिल से मिलके आपको धोखा दिया। धोखे का बदला धोखा। मेरी प्यारी दीदी, आपने अपने पति सुजल को धोखा दिया क्योंकि वो साहिल की तरह सुंदर नहीं था। उसने आपके लिए क्या क्या नहीं किया दीदी, पर आपके लिए तो साहिल ही बेस्ट था, बिकॉज ही इज हैंडसम। पर आपको पता है मैंने ही साहिल को भेजा था आपके पास, क्यों है ना साहिल? तभी दरवाजा पर एक आदमी आता है, लंबे और गोरे रंग का, और हंसते हुए कहता है, यस काशवी मैडम, यह कोई और नहीं साहिल था। वो लड़की अपनी बहन और अपने बॉयफ्रेंड ऐसे देख के उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। वो कहती है, क्यों किया काशवी तुमने ऐसा, क्यों अपनी बहन के साथ? तो काशवी कहती है, क्योंकि मुझे नफरत है तुमसे, क्योंकि सुजल तुमसे प्यार करता है। हर वक्त सिर्फ कशिश 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 करता रहता है। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, क्या कमी है मुझ में तुम्हारी तरह सुंदर हो? पर वो मेरी तरफ देखता तक नहीं, मेरा खून खौल जाता है। आज 5 साल हो गए फिर भी वो बस कशिश कशिश करता है। वो आज भी मुझे नहीं देखता, इतना अमीर है फिर भी बस उसको तुमसे ही प्यार है। तुम जैसी घमंडी और धोखेबाज लड़की से। पता है मैंने सुजल से यह बोल रखा है कि मैं कशिश दीदी से मिली थी और वो साहिल के साथ बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, इसलिए उसने तुम्हें ढूंढा नहीं क्योंकि उसको लगता है तुम साहिल के साथ खुश हो। पर आज वो होगा जो मैं चाहती हूँ। आज सुजल मेरा होगा। मैं आज उसको ड्रग्स दूंगी और उसके साथ आज रात मैं उसके साथ रहूंगी और फिर वो सब होगा जो मैं चाहती हूँ। आज उसे मैं हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। आज सुजल काशवी का होके ही रहेगा। ओह हाँ दीदी, एक बात तो बताना ही भूल गई। आपको पता है मुझे साहिल से किसने मिलवाया? तुम्हारी दोस्त प्रिया ने। हाँ, उसने मुझे कहा कि तुम सुजल को पसंद नहीं करती, वो सुंदर नहीं है इसलिए। उसने बताया कि तुम्हें उसके एक्स साहिल में इंटरेस्ट है। बस फिर क्या, मैंने साहिल से मिलके तुम्हें नकली प्यार के जाल में फंसाया। तुम पे इतना खर्चा कराया और फिर तुमने भी वैसा ही किया जैसा सोचा था। तुम्हें प्यार हो गया साहिल से और तुमने अपने पति को छोड़ के भाग के इसके साथ आ गई और अब तुम है जिंदगी भर यही रहना इस कोठे पर। और कहकर जोरों से हंसने लगती है। कशिश रोते हुए कहती है, काशवी यह क्या बोल रही है तुम? तभी साहिल बोलता है, यस बेबी मैडम सही कह रही है, मैंने तुमको पूरे 50 लाख में बेच दिया है। अब तुम हमेशा इस कोठे पे राज करना। बोल दोनों हंसते हैं और कमरे से निकल जाते हैं। वही कशिश अकेले रह जाती है। वो बिल्कुल सुन्न हो गई थी। उसको अपने की गलतियां याद आती है। अपने पति के साथ उसने इतना बुरा बर्ताव किया था, सब याद करने लगती है। अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने जिस्म की सुंदरता के चक्कर में दिल की सुंदरता नहीं देखी, क्यों उसने ऐसा किया। उसने याद आता है कैसे वो पिछले 5 साल से साहिल के टच सह रही है। वो उसके साथ जबरदस्ती करना, उसको काम करना, मारपीट करना, सब याद करती है। कैसे वो पिछले 5 सालों से उसकी कैद में है। अब उसने कोठे पर बेच दिया। वो अपनी गलतियों पे रो रही थी कि उसने अपने इतने प्यार करने वाले पति को धोखा दिया। वो कह रही थी, सुजल मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपके प्यार को नहीं समझा, और रोने लगती है। तभी दरवाजा फिर खुलता है और 2 आदमी अंदर आते हैं। कशिश ये देख के हिम्मत करके खड़ी होती है और बोलती है, कौन हो तुम लोग? वो आदमी कशिश को अपनी गंदी नजर से देखने लगते हैं और कहते हैं, जानेमन हम तो आपके चाहने वाले हैं। ये बोल के हंसने लगते हैं। कशिश बहुत डर जाती है और धीरे धीरे पीछे होने लगती है। वो 2 आदमी उसके पास आने लगते हैं। वो कहती है, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। तभी एक आदमी आगे आता है और कशिश का हाथ पकड़ लेता है। दूसरा आदमी आगे आकर उसको किस करने वाला ही होता है। तभी कशिश दोनों पूरी ताकत से थका देती है और भागने लगती है, पर पहले आदमी उसकी टांग पकड़ लेता जिससे कशिश गिर जाती है और वो आदमी उसके ऊपर आ जाता है। कशिश अपने आप को बचाने की हर कोशिश करने लगती है। तभी उसके हाथ आदमी के जेब पे जाता है। वो पे एक चाकू था। वो तुरंत उस चाकू को लेती है, आदमी के मार देती है।
ये देख के दूसरा आदमी आगे आने लगता है। तुरंत कशिश खड़ी होती है और अपने पेट में चाकू मार लेती है। वो आदमी देखता ही रह जाता है। कशिश वही गिर जाती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो उस पल को याद करती है जब वो सुजल का घर छोड़ के भागी थी। वो दिन उसका जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसको याद आता है कि वो कैसे साहिल से सुजल के सामने बात करती थी, कैसे उससे कहती थी कि वो साहिल से प्यार करती है, उससे तलाक मांगती है। ये सब याद करते करते वो बोलती है, मुझे माफ कर दो सुजल, मुझे माफ कर दो सुजल। और यही बोलते बोलते वो अपनी आखिरी सांस ले लेती है। चैप्टर 2 रीबर्थ। हेलो एवरीवन स्माइल। अब तक ये देख के दूसरा आदमी आगे आने लगता है। तुरंत कशिश खड़ी होती है और अपने पेट में चाकू मार लेती है। वो आदमी देखता ही रह जाता है। कशिश वही गिर जाती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो उस पल को याद करती है जब वो सुजल का घर छोड़ के भागी थी। वो दिन उसका जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसको याद आता है कि वो साहिल से सुजल के सामने बात करती थी, कैसे उससे कहती थी कि वो साहिल से प्यार करती है, उससे तलाक मांगती है। ये सब याद करते करते वो बोलती है, मुझे माफ कर दो सुजल, मुझे माफ कर दो सुजल। और यही बोलते बोलते वो अपनी आखिरी सांस ले लेती है। अब आगे एक आलीशान से कमरे, एक चीख के साथ एक लड़की की आंख खुलती है। उसको सब धुंधला धुंधला दिख रहा होता है। वो जब आसपास देखती है तो पाती है वो एक बेड पे लेटी है, एक सुंदर से कमरे में। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसे अचानक याद आता है वो तो मार गई थी। उसका हाथ खुद ब खुद अपने पेट पे चला जाता है। उसे याद आता है कि उनसे तो अपने आप को चाकू मारा था। अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वो बस आसपास देखती है तो उसे याद आता है ये कमरा तो उसका कमरा था। हाँ, यहाँ वो जब रहती थी, जब वो सुजल के साथ थी। वो अचानक खड़ी होती है और पास में रखे कैलेंडर को देखती है। जब वो कैलेंडर का साल देखती है तो हैरान हो जाती है। वो देखती है उसमें साल 2022 लिखा है, यानी वो 7 साल पीछे आ गई है। उसको यकीन नहीं हो रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। वो यहाँ कैसे, इतने में उसका नजर सामने लगे मिरर पे जाता है। जब वो अपने आप को शीशे में देखती है तो पाती है वो फिर पहले की तरह सुंदर हो गई है। उसका चेहरा फिर से गोरा और मुलायम हो गया है। वो फिर से 22 आयु की हो गई है। कशिश शर्मा, उम्र 22 साल, हाइट 5'4", रंग गोरा, गुलाबी, होठ, बाल लंबे, बहुत सुंदर परी की तरह। उसको यकीन नहीं होता भगवान ने उसको एक दूसरा मौका दिया है। फिर से अपनी गलतियां सुधरने का उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो वही जमीन पे बैठ के सब याद करने लगती है कि कैसे उसको साहिल ने तकलीफ दी थी, कैसे उसको मारा था, कैसे उसकी खुद की बहन ने उसे धोखा दिया, उसको कैसे उन जानवरों को बेच दिया। ये सब याद करते वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वो रोते रोते कब जमीन पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। पूरी रात वो वही जमीन पे बेहोश लेटी रहती है। अगली सुबह खिड़की से आती धूप जब उस पे पड़ती है तो धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं। वो अपनी बार बार पलकें झपकती है और उठ के बैठ जाती है। और उसको याद आता है कल रात का सब कुछ। वो अपने आप को शीशे में देखती है और कहती है, सच में उसका रीबर्थ हुआ है। वो खुद से कहती है, सुजल तुम्हारी कशिश वापस आ गई है तुम्हारे पास। इस बार वो अपनी हर गलती सुधारी गई और वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, इस जिंदगी में आपको इतना प्यार करूंगी कि पिछले हर दर्द मिटा दूंगी, मेरा वादा है। फिर अचानक डेविल स्माइल करती है और कहती है, इस बार अपने दुश्मनों से भी तो खुद पे की हुई हर तकलीफ, हर जुल्म का बदला लूंगी। फिर जल्दी से उठती है और वॉशरूम में चली जाती है और नहा कर आती है। उसने सिर्फ बाथरोब पहना था और फिर कपबोर्ड से एक सूट निकलती है और पहन लेती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसने एक पिंक कलर का कुर्ता और प्लाजो सूट पहना था। हाथों में सिल्वर बंगलेस थे, कानों में छोटी छोटी झुमकी और बाल खुला ही छोड़ा था। वो आज 7 साल बाद इतनी प्यारी लग रही थी। फिर वो कमरे से निकल के हल्के हल्के कदमों के साथ नीचे जाती है। कशिश देखती है एक बहुत बड़ा सा हॉल है, उसमें बीच में सोफे पड़ा है, छत पे आलीशान सा झूमर लगा है। वाह, घर थोड़ी है, वो तो एक महल है सुजल और कशिश का महल। वो हिम्मत करके आगे जाती है। वो देखती है मेड किचन की तरफ जा रही थी, तभी वो रोक के बोलती है, मैडम गुड मॉर्निंग, आप जाके टेबल पे बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। कहकर वो मेड वो से चली जाती है। कशिश भी बिना कुछ बोले डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। मेड आके उसको नाश्ता सर्व करती। जैसे ही वो जाने वाली होती है तभी कशिश उसको रोकते हुए बोलती है, सुनो। मेड कहती है, जी मैडम। तो कशिश फिर धीरे से कहती है, वो कहाँ है? मेड कहती है, कौन मैडम? तो फिर वो कहती है, आपके सर कहाँ है? मेड को सुन के अपने कान पे यकीन नहीं हो रहा था। जो औरत आज तक उसका नाम तक नहीं लेती थी, एक नजर देखना पसंद नहीं करती थी, आज अपने पति के बारे में पूछ रही थी। वो मेड अपनी ही सोच में डूबी थी, तभी उसके कानों में कशिश की आवाज आती है, बोलो कहाँ है तुम्हारे सर? मेड अपने होश में वापस आते हुए बोलती है, मैडम सर तो इंडिया से बाहर गए हैं और बोल के गए हैं कि आपको कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मेड ये कह के चली जाती है। वही कशिश ये सुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि कैसे उसने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया और सुजल उसका कितना ख्याल रखता है। वो अंदर तक गिल्ट से भर जाती है। फिर वो अपना नाश्ता करती है। उसने इतना अच्छा नाश्ता कब किया उसको तो याद ही नहीं। नाश्ता करके वो वापस अपने कमरे में जाती है और जैक बेड पे बैठ जाती है। तभी उसको किसी का ख्याल आता है।
उसकी आंखों में अचानक चमक आ जाती है। वो तुरंत अपने फोन लेती है और किसी को कॉल करती है। चैप्टर 3 मन्नत से मुलाकात। हेलो एवरीवन, स्माइलिंग फेस। अब तक मेड ये कहकर चली जाती है। वही कशिश ये सुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि कैसे उसने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया और सुजल उसका कितना ख्याल रखता है। वो अंदर तक गिल्ट से भर जाती है। फिर वो अपना नाश्ता करती है। उसने इतना अच्छा नाश्ता कब किया उसको तो याद ही नहीं। नाश्ता करके वो वापस अपने कमरे में जाती है और बेड पे बैठ जाती है। तभी उसको किसी का ख्याल आता है। उसकी आंखों में अचानक चमक आ जाती है। वो तुरंत अपने फोन लेती है और किसी को कॉल करती है। अब आगे कॉल डायल होते ही 2 रिंग के बाद एक लड़की फोन उठती है और कहती है, क्या है, क्यों फोन किया है। उसकी आवाज सुन के कशिश की आंखें भर आती है। फिर वो बोलती है, मन्नत। इतना बोलते ही उसकी आवाज भारी हो जाती है। मन्नत उसकी आवाज सुनते ही वो कहती है, क्या हुआ कशिश, तुम रो रही हो। इस पे कशिश कहती है, नहीं नहीं बस ऐसे ही। फिर वो बोलती है, मन्नत मुझे मिलना है तुमसे। ये सुनते ही मन्नत कहती है, सॉरी पर मुझे तुमसे नहीं मिलना। ये बोलते ही वो फोन रखने वाली ही होती है। तभी कशिश बोलती है, प्लीज फोन मत रखना, प्लीज एक बार मिल लो। ये बोलती है। दोनों तरफ खामोशी हो जाती है। तभी मन्नत कहती है, औक कहाँ और कब मिलना है। बस ये सुनते ही कशिश खुश हो जाती है और कहती है, मेरे घर के पास वाले कैफे में मिलो 1 घंटे में। उस पे मन्नत औक कह के फोन रख देती है। मन्नत शर्मा, एज 21 साल है। वो उसके चाचू की बेटी है। कशिश ये सुन के खुश हो जाती है कि चलो मन्नत उससे मिलने को मानी तो सही। उसको याद आता है कि कैसे मन्नत उसको समझाती थी कि साहिल ठीक नहीं है, सुजल को धोखा देना गलत है। पर उसकी आंखों पे तो साहिल की सुंदरता की चादर पड़ी थी। अंधी हो गई थी। उसके लुक्स पे इतनी अंधी के उसको सही गलत तक नहीं दिखा। ये सब सोच के फिर वो रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद उससे ख्याल आता है कि उसको जाना है मन्नत से मिलने। वो तुरंत खड़ी होती है और वॉशरूम में जाके फ्रेश होकर भर आती है, बाल ठीक करती है और कार की चाबी लेके रूम से निकल जाती है। जब वो बाहर आती है घर से और अपनी कार की तरफ जाती है तभी वो ड्राइवर आके कार का डोर खोलता है और बैठने लगता है। तभी कशिश कहती है, नहीं रहने दीजिए, मैं आज खुद ड्राइव करूंगी। यह सुनते ही ड्राइवर बोलता है, मैडम सर के ऑर्डर्स हैं, आपको अकेले कहीं न जाने दिया जाए, आपकी सेफ्टी के लिए। कशिश स्माइल करके बोलती है, डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। और कहकर कार ड्राइव करके घर से निकल जाती है। आज वो खुश थी। वो इतने सालों बाद बाहर निकली थी। वो आज खुद को आज़ाद महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद अपनी कार वह एक कैफे के सामने रोकती है और तुरंत उतर के अंदर जाती है। अंदर जाकर देखती है वो कैफे आज भी वैसा ही है जैसा वो अपने पिछले जन्म में देखा था। वो के टेबल के पास जाके बैठ जाती है और मन्नत का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर में वो देखती है उसके पास एक लड़की आती है। उसने बालक टॉप और ब्लू जीन्स पहना था, बालों की पोनी बनाई थी, वो ही प्यारी लग रही थी। उसको देख के कशिश तुरंत खड़ी होती है और कहती है, मन्नत आओ बैठो। कशिश को देख के आज मन्नत को कुछ अलग लगता है। वो कहती है, मैं बैठने नहीं आई हूँ, बताओ क्या काम है। तो कशिश कहती है, ऐसी बात करोगी मुझसे, क्या इतनी बुरी हूँ मैं। इस पे मन्नत हंसकर कहती है, तुम बुरी नहीं हो, तुम्हारी हरकतें बुरी है। वो आगे कहती है, देखो कशिश, अगर तुमने मुझे साहिल से रिलेटेड बात करनी है तो मुझे नहीं करनी, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है और वो तुम्हारी दोस्त प्रिया, उसने अपने एक्स से पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हारे पल्ले बांध दिया। एक नंबर की सेल्फिश लड़की है वो, तुम्हारे साथ भी इसलिए है कि तुम्हारे पास सुजल जीजू का पैसा है। उसकी बात सुन के कशिश कुछ नहीं कहती है और चुपचाप सब सुनती है। उसके चुप देख के मन्नत बोलती है, क्या हुआ, कुछ बोलो भी। तभी कशिश कहती है, हाँ तुम सही हो मन्नत, मैं ही गलत थी, मैंने ही साहिल को नहीं पहचाना। ये सुनती है मन्नत एकदम खड़ी हो जाती है और बोलती है, आर यू सीरियस। इस पे कशिश बोलती, हाँ मैं गलत थी, पर अब मुझे अपना और सुजल का रिश्ता ठीक करना है। मुझे पता है मेरे लिए सुजल से अच्छा लाइफ पार्टनर इस दुनिया में कोई और हो नहीं सकता। ये सुनती है मन्नत तुरंत कशिश को गले लगा लेती है और बोलती है, फाइनली तुम्हें समझ आ गया कि सुजल जीजू बेस्ट है, तुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं वो, तेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं, तेरी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, किसी चीज कोई कमी नहीं होने देते। इतने अमीर होक भी कभी भी तेरी माँ को नीचा नहीं दिखाया, हमेशा अपनी माँ मना है उन्होंने। आज मैं सच में बहुत बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। उसकी ऐसी बात सुन के कशिश इमोशनल हो जाती है और कहती है, सुजल ने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और अब मैं अपनी शादी कामयाब बनाकर रहूंगी। उसकी ऐसी बात सुन के मन्नत अचानक कहती है, पर ऐसा क्या हो गया जो तो तुम इतना बदल गई। फिर थोड़ा कठिन शब्दों में बोलती है, देख कशिश, अगर ये तेरा कोई प्लान है सुजल जीजू को हट करने का तो सच में मेरी तेरी जान ले लूंगी अपनी इन्हीं प्यारे हाथों से। इस पे कशिश कहती है, सुजल मुझे मारने देंगे, मुझे हाथ तो लगा के देख मेरे सुजल, तुझको इस दुनिया से गायब करा देंगे। और कहकर हंसने लगती है। इस पे मन्नत का मुंह बन जाता है और कहती है, ठीक है चल, कोई नहीं, जा, तुझे माफ किया, मेरा दिल बहुत बड़ा है,
पर अब इतनी अच्छी न्यूज़ दे है, अब कुछ मीठा मांगा। इस पे कशिश कहती है ओके ठीक है। फिर वो वेटर से बोलती है 2 कॉफ़ी, सैंडविच और पेस्ट्री। खाना आने के बाद दोनों मज़े से अपना खाना खाती है। फिर कशिश कहती है मन्नत मुझे तेरी हेल्प चाहिए। इस पे मन्नत बोलती है हाँ बोल। तो कशिश कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सब फिर से स्टार्ट करूं, इतना कुछ बर्बाद कर दिया है कि समझ नहीं आ रहा है कहां से शुरू करूं, ऐसा क्या करूं कि सुजल मुझे माफ कर दे। इस पे मन्नत एक गहरी सांस लेती है तो आगे बोलती है चैप्टर 4 ए फोन कॉल। हेलो एवरीवन, स्माइलिंग फेस। अब तक इस पे मन्नत का मुंह बन जाता है और कहती है ठीक है चाल कोई नहीं जा, तुझे माफ किया, मेरा दिल बहुत बड़ा है, पर अब इतनी अच्छी न्यूज़ दे है, अब कुछ मीठा मांगा। इस पे कशिश कहती है ओके ठीक है। फिर वो वेटर से बोलती है 2 कॉफ़ी, सैंडविच और पेस्ट्री। खाना आने के बाद दोनों मज़े से अपना खाना कहती है। फिर कशिश कहती है मन्नत मुझे तेरी हेल्प चाहिए। इस पे मन्नत बोलती है हाँ बोल। तो कशिश कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सब फिर से स्टार्ट करूं, इतना कुछ बर्बाद कर दिया है कि समझ नहीं आ रहा है कहां से शुरू करूं, ऐसा क्या करूं कि सुजल मुझे माफ कर दे। अब आगे इस पे मन्नत एक गहरी सांस लेती है, आगे बोलती है हाँ तू सही कह रही है, मैंने देखा है सुजल जीजू तो तेरे लिए रोते हुए, पर आज तक उन्होंने तुझसे कुछ नहीं कहा। देख जब एक आदमी की जेब खाली होती है न, तब भी वो अपनी बीवी की वफादारी और प्यार जेब में डाल के बोलता है आई एम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। पर जब उसी आदमी की बीवी उससे बेवफाई करती है न, तो उसकी जेब में कितने ही पैसे क्यों न हो, फिर भी वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान होता है। उसकी ऐसी बातें सुन के कशिश अपने आप को बहुत नीचा महसूस कर रही होती है। मन्नत कहती है देख सब भूल जा, अब आज से नई शुरुआत कर, अपने रिश्ते की छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा, उनकी तरफ उनकी पसंद न पसंद के बारे में पता कर, खाना बनाना सीख ले, उनके लिए नाश्ता बना, खाना बना, वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं, देखना तू एक कदम उनकी तरफ बढ़ा, वो 4 कदम आगे बढ़ेगी, मुझे यकीन है। सुजल जीजू के साथ टाइम स्पेंड कर, उनके साथ ब्रेकफास्ट कर, लंच डिनर सब कर, उनके दिन भर के बारे में पूछ, कैसा रहा दिन, ईटीसी देखना, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा और एक अच्छी बीवी बन जैसे वो एक अच्छे पति है। ये सुन के कशिश बहुत खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू मन्नत मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, मुझे अब पता है आगे क्या करना है, मैं उनका दिल जीत के रहूंगी। ये सुनते ही मन्नत कहती है हाँ जरूर ऐसा ही होगा, मुझे विश्वास है, चल अब सारा दिन इसी कैफे में रहना है क्या। इस पे कशिश हंस देती है और कहती है ठीक है चल। फिर वो पेमेंट करके दोनों बाहर निकल आती है और अपने कार में बैठ के घर निकल जाती है। मन्नत घर जाके तुरंत रूम जाती है और बेड पे लेट के सोचने लगती है आगे क्या करना है। कुछ सोच के वो अपना फोन निकलती है और सुजल का नंबर ढूंढती है, पर उसको नंबर नहीं मिला। वो सोचती अरे हाँ उसने तो कभी सुजल का नंबर लिया ही नहीं, ये सोच के वो दुखी हो जाती है। फिर वो सोचती है उसका नंबर किससे ले, बहुत सोच के वो नीचे जाती है और एक मेड से कहती है सुनो। मेड बोलती है यस मैडम। तो कशिश बोलती है वो तुम्हारे सिर का नंबर दो मुझे। ये सुन के मेड दांग हो जाती है, पर अगली ही पल वो बोलती है मैडम हम लोगों के पास सर का नंबर नहीं है। ये बोल के वो जाने लगती है, पर अचानक रोक के वो बोलती है मैडम सर का नहीं, पर हाँ सर के पी आ का नंबर है मेरे पास। ये सुन के कशिश खुश हो बोलती है अच्छा दो मुझे वो नंबर दो। मेड उसके नंबर दे देती है। नंबर लेके तुरंत कशिश अपने कमरे में जाती है और जैक बेड पे बैठ जाती है और तुरंत नंबर डायल करती है। 2 रिंग के बाद एक लड़का फोन उठा के बोलता है हेलो। इस पे कशिश स्माइल करके कहती है हेलो मैं कशिश बोल रही हूँ। इस पे वो लड़का कहता है कौन कशिश, मैं किसी कशिश को नहीं जानता। ये सुन के कशिश को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है मैं कशिश सुजल राजवंशी बात कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे सर का नंबर चाहिए। ये सुन के उस लड़के के होश उड़ जाते हैं। वो बोलता है सॉरी मैडम मैंने पहचाना नहीं, वेरी वेरी सॉरी। इस पे कशिश बोलती है इट्स ऑक मुझे नंबर सेंड करो। वो लड़का कहता है ऑक मैम मैं अभी देता हूँ, कह के फोन रख देता है। फोन रख के वो गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है यार आज लेडी बॉस ने फोन किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, वो भी बॉस का नंबर लेने के लिए, इनके पास खुद के हस्बैंड का नंबर नहीं है, स्ट्रेंज। और कहकर जल्दी से सुजल का नंबर सेंड कर देता है। इधर रूम में कशिश को जैसे ही नंबर मिलता है वो तुरंत खुशी से नाचने लगती है और नंबर सेव करती है। उस पे नाम लिखती है माय हबी, उस नाम को किस करती है और शर्मा जाती है। फिर बहुत हिम्मत करके फोन मिलाती है। इस वक्त उसकी दिल जोरों से धड़क रहा होता है। लंदन में एक बड़े रूम में बहुत से लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी किसी का फोन बजता है। तभी एक लड़का बोलता है किसका फोन है, तुरंत यहाँ से निकलो बाहर। तभी वो देखता है एक बड़ी से चेयर पे एक आदमी अपने फोन को घूर रहा होता है। उसके फोन पे फ्लैश हो रहे नाम को देखता है, उस पे लिखा था माई लव। उस आदमी को यकीन नहीं हो रहा होता है आज उसकी बीवी उसको फोन कर रही है। तभी वो आदमी बोलता है मीटिंग इज ओवर। ये बोलती ही तुरंत सब उठ के बाहर निकल जाते हैं और सब हैरान थे, आज तक सुजल राजवंशी ने मीटिंग को कभी बीच में नहीं छोड़ा, आज ऐसा क्या हो गया। वही मीटिंग रूम, वो आदमी फोन पिकअप करता है और सामने से बहुत प्यारी आवाज आती है
हेलो। उस आदमी के कान में जब यह आवाज आती है वो अपनी आंखें बंद लेता है और कहता है, बोलो। तभी कशिश बोलती है, वो तभी वो आदमी बोलता है, वो के आगे कुछ बोलोगी। तो कशिश बोलती है, वो आप कैसे हैं? आदमी सुन के हैरान हो जाता है, फिर तुरंत कहता है, क्यों जानना है तुमको? इस पे कशिश कहती है, बस ऐसी ही पूछ रही थी। आदमी कहता है, ठीक हूं मैं। कशिश बोलती है, अच्छी बात है, वो आप घर कब आएंगे? तो आदमी बिना किसी इमोशन के एक शब्द बोलता है, कल। ये सुनते ही कशिश खुश हो जाती है और कहती है, ओके ओके, जल्दी आइएगा, मैं इंतजार करूंगी। कह के तुरंत फोन रख देती है। उधर वो आदमी फोन देख रहा होता है जो काट चुका होता है। वो किसी गहरी सोच में था, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे इस वक्त। चैप्टर 5 द सुजल राजवंशी। हेलो एवरीवन, स्माइलिंग फेस। अब आगे। इंडिया में सुजल से बात करने के बाद काशिश आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसने इतने सालों बाद उसे बात की थी। उसकी आवाज सुनी थी। वो सोच रही थी कि कब सुजल आए और वो उसको जैक गले लगा ले, जी भर के रोले, उसे अपनी गलतियों की माफी मांग ले। बस अब उसको इंतजार था तो बॉस कल उसका सुजल जू आने वाला था। वो बस खुश हो रही थी कि तभी दरवाजे पे नॉक हुआ। कशिश ने कहा, अंदर आ जाओ। एक मेड अंदर आई और बोली, मैडम डिनर रेडी है, और कह के चली गई। कशिश खड़ी हुई और जैक अपना डिनर किया और वो फिर रूम में आके सो गई। अब इंतजार तो था कल का, अब कल क्या होने वाला है? अगली सुबह लंदन में एक गेहुए रंग का आदमी आंखों में नजर का चश्मा लगा के अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। उसका असिस्टेंट उसको बता रहा था कि सर, मैडम ने कल नाश्ता करने के बाद खुद कार ड्राइव करके अपनी चाचू की बेटी से मिलने अपने घर के पास वाले कैफे गई थी। वहां से वो डायरेक्ट विला आ गई थी और लंच और डिनर करके सो गई थी। कशिश के कल का पूरा दिन काम बताने के बाद उसका असिस्टेंट चुप हो गया। वहीं पे वो आदमी बोला, वो खुद ड्राइव करके क्यों गई? अकेली ड्राइवर कहा था? उस पे असिस्टेंट बोला, सर, मैडम ने खुद मना किया था और कहा कि वो अपना ख्याल रखेगी। उस आदमी ने बोला, नेक्स्ट टाइम उसके पीछे बॉडीगार्ड जाएंगे। असिस्टेंट ने तुरंत बोला, ओके बॉस, और कहकर चला गया। वही वो आदमी ने अपनी सामने लगी फोटो को देखा जिसमें एक लड़की शादी के जोड़े में बैठी थी। उस फोटो को देख के आदमी ने बोला, कल बहुत दिन बाद कल तुम्हारी आवाज सुनी थी। मेरा सुकून हो तुम, मेरे जीने की वजह हो तुम, कैसे कहूं क्या हो तुम, मेरे सांसों में जो बसती है हो वो खुशबू हो तुम। कहकर फिर से अपना लैपटॉप पे काम करने लगा। काम करते करते वक्त का पता ही नहीं चला कि कब शाम होने को आ गई। तभी उसका असिस्टेंट राहुल केबिन के डोर नॉक किया। माय में आई कम इन? अंदर से सुजल ने कहा, यस यस। तभी राहुल आया और बोला, सर, हमें इंडिया के लिए निकलना है, जेट रेडी है। सुजल ने ओके कहा और राहुल तुरंत निकल गया। तभी सुजल ने लैपटॉप बंद करके खड़ा हुआ और निकलने लगा। तभी उसने पीछे अपने डेस्क पे रखी फोटो को देखा। उस फोटो को उठा के किस किया और वापस वहीं रखे एयरपोर्ट के निकल गया। जेट रेडी था, तुरंत उसमें जाके बैठा और थोड़ी देर में जेट बादलों में था। बस अब इंतजार था तो बस इंडिया पहुंचने का। इंडिया में आज कशिश जल्दी उठी। वो आज बहुत खुश थी। तैयार होकर वो तुरंत नीचे आई और किचन में चली गई। किचन में शेफ ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे थे। तभी उसमें से एक फीमेल शेफ कशिश के पास एके बोली, मैडम बस 5 मिनट्स में हम सब रेडी करके लाते हैं। तभी कशिश बोली, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी आज अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाना है। तभी उस शेफ ने बोला, मैडम सब रेडी है और हम हैं न बनाने के लिए, आप बस डाइनिंग एरिया में बैठिए, मैं लगवाती हूँ नाश्ता। ये सुन के कशिश दुखी हो गई और बाहर आकर बैठ गई। 5 मिनट्स में ब्रेकफास्ट भी आ गया। कशिश ने नाश्ता किया और फिर वो बोली, आज का डिनर मैं खुद बनाऊंगी। ये सुन के सब शेफ चौंक गए और सोच में पड़ गए, जो औरत आज तक किचन में झांकने नहीं आई आज वो डिनर बनाएगी। सबने कहा, क्यों मैडम, आपको नाश्ता पसंद नहीं आया क्या? कशिश ने कहा, अरे नहीं, नाश्ता बहुत टेस्टी था, पर आज मेरा मन है खुद डिनर बनाने का, बस इसलिए। सबने सुन के कुछ नहीं कहा और बस सर झुका के चले गए। देखते देखते रात हो गई। कशिश किचन में डिनर बना रही थी और सारे शेफ उसके देख रहे थे। कशिश ने आज खाने में पनीर की सब्जी, पूरी, वेज पुलाव और खीर बनाई थी। सारे शेफ तो बस उसे हैरानी से देख रहे थे कि उनकी मैडम को खाना बनाना कब सीखा, वो भी इतना अच्छा। कशिश को खाना बनते सामने याद आया कि कैसे वो अपने पिछले जन्म में साहिल के लिए खाना बनाती थी। जब भी कुछ अच्छा नहीं बना था तो उससे साहिल कैसे मरता था। ये सब सोचते ही उसकी आंखों से आंसू आ गए। ये सब शेफ ने देखा और बोला, मैडम क्या हुआ? ये सुन के वो अपनी सोच से बाहर आई और बोली, कुछ नहीं, बस आंख में कुछ चला गया, बस और कुछ नहीं। वो बोली, अब ये खाना ले जाके टेबल पे रखें, मैं तैयार होकर आती हूँ। कशिश किचन से डायरेक्ट अपने रूम में चली गई। वही किचन सब आज हैरान थे कि उनकी मैडम को हो क्या गया है। कशिश का रूम पूरी तरह फैला था, पूरे बेड पे कपड़े पड़े थे और कशिश शीशे के सामने खड़ी होकर कपड़े ट्राई कर रही थी, पर उसको समझ नहीं आता है वो क्या पहने। इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या पहने जिससे सुजल उसे देखता ही रह जाए। तभी उसकी नजर एक वाइन कलर के लॉन्ग फ्रॉक पे पड़ती है। वो उसे उठा के कहती, हाँ यह अच्छी है। फिर वो उससे उठा के वॉशरूम के रेडी होने के लिए चली जाती है।
तभी उसे गेट पे कार की आवाजें आने लगती है। वो तुरंत जाके विंडो पे देखती है तो पाती है 3 कार्स गेट से अंदर आ रही है। वो समझ जाती है कि सुजल आ गया। उसके फेस एक गहरी मुस्कान आ जाती है और दिल जोरों से धड़कता है। वो खुद से कहती है, यह क्या हो रहा है मुझे। फिर वो जल्दी से बाल बनाती है और फेस पे लाइट मेकअप करके मिनिमल ज्वेलरी पहनती है और नीचे जाने लगती है। नीचे गेट पर 3 कार्स आकर मेन डोर दूर पे रोकती है। तभी एक कार से बॉडीगार्ड उतरता है और दूसरा जैक कार का डोर खुलता है। उसमें एक आदमी 3 पीसेस सूट पहनने आंखों पे चश्मा लगाकर उतर के घर के अंदर आता है। अंदर आके वो डायरेक्ट सोफे पे बैठा है। तभी एक मेड पानी सर्व करती है। तभी उसके कान में एक प्यारी आवाज आती है, आप आ गए। यह आवाज जब सुजल के कान पे जाती है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो अपनी सांसों को काबू करने लगता है और सारा पानी एक सांस में पी जाता है। कशिश उसके पास के खड़ी हो जाती है। जब सुजल उसे देखता है तो देखता रह जाता है। कशिश ने वाइन कलर की फ्रॉक में बहुत पायरी लग रही थी। उसके बाल खुले, हाथों में चुड़िया, कान में बाली। उसको ऐसी देख के मनो सुजल की सांसें ही थम गई हो। वो एक तक उसको ही देखता है बगैर पालक झपकाए। उसका ध्यान कशिश की आवाज से टूटता है जो कहती है, आपका सफर कैसा रहा। उसकी आवाज सुन के सुजल होश में आता है और कहता है, हाँ ठीक था। उसकी ऐसी हालत देख के कशिश तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो अपने अंदर ही अंदर कहती है, मिस्टर हस्बैंड ये तो अभी शुरुआत है, अपने प्यार में तुमको पागल बनाऊंगी, आगे आगे देखो। फिर सुजल से प्यार से बोलती है, चलिए डिनर कर लीजिए। उसकी ऐसी बातें सुन के सुजल को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी बीवी को हो क्या गया। सुजल कशिश से कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, कुछ हुआ है क्या। इस पर कशिश कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। इनफैक्ट अब जाकर तो मैं ठीक हुई हूँ, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। चलिए डिनर ठंडा हो रहा है। इस पे सुजल कुछ नहीं कहता और दोनों डिनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हैं। मेड दोनों को खाना सर्व करती है। दोनों बस चुपचाप खाना खा रहे थे। सुजल को खाने का स्वाद थोड़ा अलग लगता है। वो तुरंत शेफ को बुलाता है। ये सुन के कशिश सोचती है शायद खाना अच्छा नहीं बना। तभी वो कुछ बोलने को होती है, शेफ आ जाता है। इस पे सुजल कहता है, हम ये खाना तुमने बनाया है, काफी अच्छा बना है, इस मंथ तुम्हारी डबल सैलरी। ये सुन के शेफ बेचारा खुश भी नहीं हो सकता। वो कहता, सॉरी सर, यह खाना मैडम ने बनाया है। ये सुनते ही मानो सुजल को शौक लगता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये खाना कशिश ने बनाया है। वो कहता है, ठीक है तुम जाओ। फिर नजर उठ के सामने देखता है, कशिश नजर नीचे करके खाने खा रही होती है। सुजल कहता है, खाना तुमने क्यों बनाया है, इसके लिए शेफ है, आगे से खाना न बनाना, जिनका जो काम वही करेंगे। इस पे कशिश का चेहरा उतर जाता है। वो कहती है, मेरा दिल था आपके लिए बनाने का, बस और कुछ। इस पे सुजल कुछ नहीं बोलता और अपना खाना खत्म करके अपने रूम में चला जाता है। कशिश बस उसको जाते हुए देखती है और वो भी वहां से उठ के अपने रूम में चली जाती है। उसका चेहरा उतर हुआ था। चैप्टर 6, एक हसीन मुलाकात। हेलो एवरीवन, स्माइलिंग फेस। अब आगे कशिश अपने कमरे में जाके बेड पे बैठ जाती है। वो बहुत उदास थी क्योंकि सुजल ने उससे आगे से उसके लिए कुछ भी बनाने से मना जो दिया था। तभी उससे मन्नत की याद आती है। वो तुरंत उसको फोन मिलती है। उधर से मन्नत फोन उठ के बोलती, हाँ बोल, कैसा रहा जीजू के साथ डिनर। उसकी ऐसी बात सुन के कशिश कहती है, बकवास, उन्होंने मेरे खाने की तारीफ तो करना छोड़ो, ऊपर से ऑर्डर देके चले गए कि आगे से तुम खाना नहीं बनाओगी। हो खडूस कह के। इस पे मन्नत जोर हंसती है और कहती है, लो तो इतने में ही गुस्सा हो गई। जीजू नहीं चाहते तो कोई काम कर, तो बस आराम कर, तभी तो इतने ज्यादा लोग काम करते हैं तेरे विला में, जिससे तुझे कुछ भी न करना पड़े। HYE कितना प्यार करते हैं वो तुझसे, काश मुझे भी कोई सुजल जीजू टाइप मिल जाए, मेरी लाइफ तो सेट हो जानी है बे गॉड। कशिश कहती है, यह इम्पॉसिबल है, सुजल जैसा कोई नहीं है, वो वन एंड ओनली है और वो मेरे हो चुके हैं। खैर ये सब छोड़, तो आगे क्या करने वाली है ये बता। कशिश कहती है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो तो मुझसे बात भी नहीं रहे हैं सही से। समझ सकती हूँ मैं, सुजल जीजू के लिए इतना आसान नहीं है ये सब भूलना। वो क्या है ना, जब एक बॉयफ्रेंड को उसकी गर्लफ्रेंड धोखा देती है न, उसका दिल टूट जाता है। पर जब एक मर्द को उसकी बीवी से धोखा और बेवफाई मिलती है तो उसकी आत्मा तक टूट जाती है। वो अंदर से टूट के चोर हो जाता है। इसलिए एक रात में सब कैसे ठीक हो सकता है मेरी जान, उन्हें वक्त देवक्त के साथ देखना, सब ठीक हो जाएगा, बस तो अपनी कोशिश जारी रख। कशिश इस पे हल्का सा हंस देती है, चल फिर बाद में बात करती हो, रात काफी हो गई है, सो जा, गुड नाइट। दूसरा तरफ स्टडी रूम में सुजल सिंपल सा व्हाइट कुर्ता और पाजामा में बैठा, आंखों पे चश्मा लगा, लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। उसका ध्यान बार बार आज कशिश के खूबसूरत चेहरे पर जा रहा था। उसकी आंखें, उसके होठ बार बार उसको याद आ रहा था, वो काम नहीं कर पा रहा था। गुस्से में सुजल ने लैपटॉप बंद करके आंखें बंद कर ली, सर चेयर से लगा लिया। उसको अपनी और कशिश की पहली मुलाकात याद आ गई, जब उसने पहली बार कशिश को देखा था। शिमला में रात तेज बारिश में एक कार शिमला की सुनसान सड़क चली जा रही थी।
तभी कार में बैठे सुजल की नजर रोड पे एक लड़की पे गई जो बारिश में भीग रही थी। सफेद अनारकली पहने अपनी दोनों हाथ फैलाए बारिश में नाच रही थी। उसको ऐसे देख के सुजल की दिल तो बेतहाशा जोरों से धड़क रहा था। उसको ऐसी देख के सुजल के मन में तो म्यूजिक बज रही थी जिसे जिंदगी ढूंढ रही है। क्या ये वो मकाम मेरा? सुजल अपनी कार से उतरा और कार से टिक के उसको देखने लगा। उसके बाल, उसके की कान की बाली, हाथों की चूड़ियां बारिश में भीग के बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाँ, किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल। कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। सुजल भी बारिश में भीग गया पर उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं था वो भीग रहा है। उसका पूरा ध्यान तो सामने वाली लड़की पे था जो डांस कर रही पानी में। उससे तो वो कोई अप्सरा लग रही थी जो आसमान से जमीन पे सिर्फ उसके लिए आई हो। तभी कोई दूसरी लड़की आवाज लगाती है, कशिश दीदी घर चलिए, माँ का फोन आया है, वो कह रही है जल्दी आओ। उसकी आवाज सुन के कशिश कहती है, अच्छा आ रही हो। वो तुरंत अपनी कार में बैठ के चली जाती है। वही थोड़ी दूरी पे खड़ा सुजल मुस्कुराता हुआ उसे जाते हुए देखता है। फिर वो अपनी कार में बैठ के खुद से कहता है, कशिश हम नीस नेम। फिर वो भी अपनी मंजिल को चला जाता है। तभी डोर पे नॉक की आवाज से उसका ध्यान खोता है। वो वापस अपने ख्याल से भराता है और कहता है, कौन है? तभी एक लड़की की आवाज आती है, मैं हूं। तभी कशिश के हाथों में कॉफी के 2 मग होते हैं और वो अंदर आती है और कहती है, मैं अपने लिए कॉफी बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बना दूं, ये लीजिए। सुजल बहुत ध्यान से कशिश को देखता है। जब से वो आया होता उसको कशिश काफी बदली लग रही है। वो उससे बहुत सख्त आवाज में बोलता है, ये सब क्या है? इस पे कशिश स्माइल करके कहती है, कॉफी है। सुजल कहता है, मुझे भी दिख रहा है पर यह क्या नाटक है? देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर ये सब तुम मुझसे डाइवोर्स लेने के लिए कर रही हो तो भूल जाओ, वो मैं तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक नहीं दूंगा। इसलिए ये सब बंद करो। पर इसका कोई असर कशिश पे नहीं होता। वो तो अपने मिशन पे थी। #पटुपटु। वो एक पायरी सी स्माइल करके कहती है, कॉफी पीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। ये सुन के सुजल खड़ा होता है और कशिश पे पास रुक जाता है। उसके इतना पास देख के कशिश की सांसें तेज हो गई। गाल हल्के के पिंक हो गए। वो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। सुजल ने अपना हाथ आगे बढ़ा के कॉफी ले ली और बोला, मैंने ले ली, अब जाओ यहाँ से। कशिश वहां से एक कदम नहीं हिली और मुस्कुरा के बस एक टक सुजल देखती रही। उसके ऐसे देखने से सुजल की तो हालत खराब हो रही थी पर उसने अपने चेहरे पे कोई भाव नहीं लिया और बोला, अब क्या हुआ? तो कशिश ने बस स्माइल करके बोला, आप लंदन गए थे। सुजल ने कहा, हाँ गया था। तो उस पे कशिश बोली, तो बताए क्या लाए आप मेरे लिए वहां से? सुजल ये सुन के हैरान हो गया। चैप्टर 7 दरमिया। हेलो एवरीवन, स्माइलिंग फेस। अब आगे। कशिश का सवाल सुनकर सुजल कुछ पल के ब्लैंक हो जाता है। कशिश फिर कहती है, बताएं क्या लाए आप मेरे लिए लंदन से? सुजल एक गहरी सांस लेता है, और तुम्हारा गिफ्ट जो मैं लाया हूं वो तुम्हें सुबह मिलेगा। कशिश कहती है, क्यों, अभी क्यों नहीं? सुजल, वो इसलिए क्योंकि गिफ्ट तुम्हारा कार में है, रात काफी हो गई है, जाके सो जाओ, गुड नाइट। कह के अपने रूम में चला जाता है। कशिश वही खड़ी रहती है और कहती, इनसे तो मैं अपना गिफ्ट लेके रहूंगी, खड़ूस करूँ कहीं के हुओ। वो अपने कमरे में चली जाती है सोने। सुजल कमरे में आके खुद से कहता है, ओ गॉड, मैं कशिश के लिए तो लंदन से कुछ लाया ही नहीं, अब क्या करूं? फिर वो तुरंत अपने असिस्टेंट राहुल को फोन करता है। राहुल अपने कमरे में मस्त सो रहा होता है। उसकी नींद फोन की आवाज से खुलती है। वो खुद से कहता है, यार इतनी रात में कौन है, मुझे साला चैन से सोने भी नहीं देता। राहुल कॉलर आईडी का नाम देखता है, बॉस लिखा आ रहा था। अब तो जैसे राहुल की नींद तो कहीं गायब हो गई हो। वो तुरंत कॉल उठता है, यस बॉस। सुजल, कहाँ तुम थे, इतना लेट फोन उठाया? राहुल, सॉरी सर। ओके सुनो, अब मुझे लंदन के फेमस ब्रांड का हैंडबैग और परफ्यूम चाहिए, वो भी सुबह के सुबह, समझ आया? ओक बॉस, हम इट्स गुड फॉर यू, कह के तुरंत फोन रख देता है। राहुल खुद से, यार अब इतनी जल्दी में लंदन से बैग कैसे मंगाऊं? फिर एक लंबी सांस लेके खुद से कहता है, चल बेटा लग जा काम पे। अगली सुबह कशिश अपने रूम में सो रही होती है। खिड़की से आती धूप सीधे उस पे पड़ती है जिससे उसकी आंख खुलती है। वो उठकर बैठ जाती है। आज वो बहुत खुश थी। वो देखती है तो सुबह के 6 बजे बज रहे होते हैं। वो कहती है, वाओ, आज मैं इतनी जल्दी उठ गई। वो तुरंत उठकर अपने वॉशरूम जाती है। बाथरोब पहन के वो बाहर आती है, सीधा क्लोजेट रूम में चली जाती है। वहां से वो एक ब्लू कलर की पटियाला सूट पहन के बाहर आती है। खुद को शीशे में देखकर कहती है, वाओ, आज मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। सुजल, मुझे देखेंगे न तो देखते रह जाएंगे, कह के हंस देती है और सीधा नीचे चली जाती है। नीचे जाकर देखती है कि ऑलरेडी सुजल सोफे पर बैठा अपनी ब्लैक कॉफी पी रहा है। अरे यार, यह इतनी जल्दी उठ गए क्या? ये पिछले जन्म में मुर्गा थे क्या? इतनी सुबह ही कैसी उठ जाते हैं? सुजल अपनी तिरछी नजरों से कशिश को देख रहा होता है। वो देख रहा होता है वो खुद से बात कर रही है। वो अपने मन में कहता है, यार अब ये लड़की क्या बड़बड़ा रही है खुद से। ये सोच के वो अपना सर हिला देता है और अपनी ब्लैक कॉफी पीने लगता है। तभी वहां एक नौकरानी आती है और कहती है,
सर ब्रेकफास्ट रेडी है, चलिए। सुजल ओके और कहकर सीधा डाइनिंग एरिया में चला जाता है। वो कशिश को एक नजर नहीं देखता। ये देखकर कशिश खुद से कहती है, ओह मुझे इग्नोर कर रहे हैं, अभी बताती हूँ इन्हें मैं। कह के डेविल स्माइल करने लगती है। सीधा जाकर सुजल की जस्ट बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। सुजल कुछ नहीं कहता और अपना सर हिला देता है। चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। कशिश अपना ब्रेकफास्ट ऐसे लेती है जिससे उसकी कॉलर बोन साफ नजर आ रही होती है। वो अपने दुपट्टे को भी थोड़ा सा हटा देती है। उसका गला साफ नजर आ रहा होता है। ये देखकर सुजल की तो सांसें फूल जाती है। वह अपना धड़कन को काबू करने लगता है। वो खुद से कहता है, ये लड़की क्या करना चाह रही है अब। उसको ऐसे देख के कशिश को बड़ा मजा आ रहा होता है। वो कहती है, अब आया ना मजा। कशिश को ऐसे देखे सुजल का तो ब्रेकफास्ट करना ही मुश्किल हो गया था। उसकी बार बार नजर कशिश के गर्दन पे जा रही होती है जिसका गला डीप था। सुजल को पसीना आने लगा। ऐसे ही करते करते दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया। तभी वह एक स्टाफ आया। उसके हाथ में एक बैग था। वो बैग उसने टेबल पे रख दिया। वो तुरंत चला गया। सुजल ने वो बैग कशिश को देके के कहा, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ये सुन के उसको याद आया वो तो गिफ्ट के बारे में भूल गई थी। बैग देख के वो बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत बैग लिया और खुल के देखा। उसकी आंखें एकदम चमक गई। उसमें लुई वुइटन का हैंडबैग था। वो दूसरा बैग ओपन करती है। उसमें जो मेलोन वाइल्ड ब्लूबेल का परफ्यूम था। ये गिफ्ट्स देख के कशिश एकदम खुशी से उछल पड़ती है। वो कहती है, वाह ये बैग और परफ्यूम कितना अच्छा है और मेरे पसंदीदा ब्रांड का। इतना बड़ा और एक्सपेंसिव ब्रांड है ये तो। खुशी से एकदम जाके सुजल के गले लग जाती है और कहती है, थैंक यू, ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सुजल, थैंक यू सो मच। कशिश को पता ही नहीं चला उसने एकदम से अभी क्या किया। उसको गले लगा कि सुजल तो एकदम से जैसे बुत हो गया हो। उसको तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। जिंदगी में पहली बार कशिश ने सुजल को छुआ था। सुजल की तो आंखें भर आई पर उसने उसको बैक हग नहीं किया। वो बस सीधा खड़ा था। कशिश को एकदम से ध्यान आया वो क्या कर रही है। वो तुरंत सुजल से दूर हो गई और बोली, थैंक यू। सुजल ने कुछ नहीं कहा। वो अपने इमोशन कंट्रोल करने लगा और तुरंत वो से अपने कमरे में आ गया। सुजल के ऐसी चले जाने से कशिश को बुरा लगा। उसको ऐसा लगा जैसे सुजल को उसका पास आना अच्छा नहीं लगा। वो भी अपने गिफ्ट्स लेके अपने रूम में चली गई। सुजल अपने रूम में आके एकदम बेड पे लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसमें में आंसू निकल आए। क्यों क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा, मत आओ मेरे पास। मेरी तुम्हारी शादी को 2 साल हो चुके हैं पर आज तक तुमने मुझे अपने पास आने नहीं दिया। मैं टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ, तुम देख के जी रहा हूँ। मेरे लिए इतना बहुत है, मेरे पास हो तुम, मेरे सामने हो। मैं ऐसी ही अपनी जिंदगी जी लूंगा पर प्लीज मत आओ मेरे पास। इस बार शायद मैं बर्दाश्त न कर पाओ। तुम फिर साहिल के पास चली गई, मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मर जाऊंगा। मैं मर जाऊं, प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा। जो इंसान दुनिया में डेविल के नाम से जाना जाता था, द सुजल राजवंशी है, उसको अकेले में कोई देख ले यह इंसान तो कोई दूसरा है। जो टूटता है, बिखरा है, दर्द में है। लफ्जों से जो था पारे, खालीपन को जो भरे, कुछ तो था तेरे मेरे दरमियान। रिश्ते को क्या मोड़ दूं, नाते यह अब तोड़ दूं या फिर यूं ही छोड़ दूं। दरमियान 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 दरमियान। कशिश रूम में आके दरवाजे से लग के रोने लगती है। बोलती है, सॉरी सुजल, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी ही वजह से आपको तकलीफ होती है। मैंने खुद आपको कभी अपने पास आने नहीं दिया। सब मेरी वजह से, सब मेरी गलती है। सॉरी सुजल। बेनाम रिश्ता वो बेनाम रिश्ता, वह बेचैन करता जो हो ना सके, जो बयान दरमियान 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 दरमियान। कुछ था तेरे मेरे दरमियान। दोनों रो रहे थे, कितना अजीब है न, दिल में मोहब्बत दोनों के है, बेहिसाब दर्द दोनों के है। दोनों पास होकर भी दूर है, कोई अपने टूटे दिल पे रो रहा है तो कोई अपनी की गलतियों पे। चैप्टर 8 मोहब्बत की शुरुआत। कशिश रोते रोते कब सो जाती है पता नहीं चलता। कशिश की जब आंख खुलती है वो देखती है दोपहर के 2 बज रहे थे। वो खुद से कहती है, अरे इतने टाइम तक मैं सोती रही, पता नहीं चला। वो फ्रेश होकर नीचे जाती है और एक मेड से पूछती है, आपके सर कहाँ है। मेड कहती है, मैडम सर तो ऑफिस चले गए। कशिश सुनकर उदास हो जाती है। फिर मेड कहती है, मैडम लंच रेडी है, आप कर लीजिए। ये सुनकर कशिश कहती है, उसके कमरे में भेज दो। मेड जी मैडम कह के चली जाती है और कशिश वापस कमरे में आ जाती है। आकर सोचने लगती है आगे क्या करे। फिर वो मन्नत को फोन करती है। दूसरा तरफ से मन्नत फोन उठ के, हाँ कशिश बोली, कैसी हो। कशिश, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। मैं भी अच्छी हो। फिर कशिश मन्नत को सारी बात बता देती है और कहती है, शायद उनको मेरा टच करना पसंद नहीं आया। मन्नत कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, और कहती है, एक आइडिया है मेरे पास। ये सुन के कशिश एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, हाँ बोलो। इस पे मन्नत सारा आइडिया बता देती है। सुजल रात के 8 बजे घर आता है। आके देखता है उसको कशिश कहीं नहीं दिखती। सुजल फिर अपने कमरे में चला जाता है। फ्रेश होने वो सीधा वॉशरूम में जाता है और शावर लेते हैं।
बाहर आके वो अपना व्हाइट कुर्ता पजामा पहनता है, सीधा डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाता है। पर उसकी नजरें आज किसी को ढूंढ रही थी। उसको इंतजार था कि कशिश कल रात की तरह उसके साथ डिनर करेगी, पर वो कहीं नहीं दिखी। तभी एक मेड आके डिनर सर्व करती है। जैसे ही वो वापस जाने को होती है तभी सुजल कहता है, आपकी मैडम ने डिनर किया। मेड कहती है, जी सर, मैडम ने डिनर और लंच रूम में ही किया था आज। सुजल, हम तुम जा सकती हो। उसके जाते ही सुजल खुद पे हंसते हैं। कल से तुम्हारे साथ डिनर और ब्रेकफास्ट कर रहा था, लगा जैसे कुछ बदल रहा है, पर मैं गलत था। कहके अपना डिनर करके रूम में चला जाता है और लाइट ऑफ करके सीधा लेट जाता है। कुछ देर बाद सुजल की आंख खुलती है। कोई उसके दरवाजे पे नॉक कर रहा था। सुजल टाइम देखता है, रात के 12 बज रहे थे। इस समय कौन आ गया? वो उठ के जैसे दरवाजा खुलता है वो हैरान हो जाता है। फिर कहता, तुम यहाँ और ये तकिया हाथ में लेके कहाँ घूम रही हो? कुछ हुआ है? कोई प्रॉब्लम है? सुजल के फेस पे अपने लिए चिंता देख के काशिश को खुशी होती। वो उस पे कहती है, वो मेरे कमरे में वो है। सुजल कहता है, कौन है? कशिश, वो है, बहुत बड़ा है। सुजल परेशान होके, कशिश क्या हुआ है, कौन है, साफ साफ बताओ। फिर कशिश सुजल को पास बुलाती है इशारे से। सुजल अपना फेस कशिश के करीब ले जाता है। कशिश कहती है, वो कॉकरोच है, वो बड़ा है, बहुत डरावना सा। सुजल उसको घूर के देखता है और कहता है, तो मैं क्या करूं, इस पे यहाँ क्यों आई हो? वो एकदम सुजल को धक्का देकर अंदर कमरे में घुस जाती है और जैक बेड पर बैठ जाती है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि सुजल को समझ नहीं आया। वो अंदर आया और बोला, ये सब क्या है? कशिश स्माइल करके कहती है, वो क्या है ना, मुझे बहुत डर लगता है कॉकरोच से। तो क्या मैं प्लीज यहाँ सो सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ तुमको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, पिंकी प्रॉमिस। सुजल बगैर एक्सप्रेशन के कहता है, आयुषो, तुम यहाँ सो गई मेरे कमरे में, वो क्या है ना, एक बार और सोच लो, कहीं तुम काली ना हो जाओ मुझ जैसे इंसान के पास रुक के। सुजल की बात कशिश के दिल पे जाके लगती है। उसको रोना आने लगता है, पर वो अपने आप को संभल के कहती है, हाँ, यस, आई एम 100% श्योर। सुजल को अब गुस्सा आने लगा था। उसने कहा, ये सब क्या है कशिश, क्यों कर रही हो? ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कशिश एकदम से खड़ी होती है, सुजल के पास जाके कहती है, मुझे पता है तुम सोच रहे होगे मुझे क्या हो गया अचानक। जानती हूँ मैं, पर मैं अब यही चाहती हूँ, मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ, ये शादी को एक और चांस देना चाहती हूँ। सुजल, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, हो सके तो मुझे माफ कर दो। कहके रोने लगती है। सुजल को उसको ऐसी देख के दिल में दर्द हो रहा था। उसने कहा, ऐसा क्या हो गया जो तुम ये शादी को मौका दे रही हो? कल तक को डाइवोर्स चाहिए था। कशिश कहती है, हाँ, मुझे पता चल गया है कि मैं गलत थी। इंसान को जब तक ठोकर नहीं लगती है न, जब तक उसको एहसास नहीं होता उसने क्या पाया है और क्या खोया है। जिस्म की सुंदरता के चक्कर में दिल की खूबसूरती को भूल जाता है इंसान के जिस्म की खूबसूरती तो वक्त के साथ चली जाती है और बाकी रह जाता है तो इंसान का खूबसूरत दिल। दिल की सुंदरता ही असली सुंदरता होती है, जो वक्त के साथ और पवित्र हो जाती है। जिस इंसान का दिल साफ होता है, जिसके दिल में प्यार होता, जो दिल का सच्चा हो, वो ही सुंदर इंसान है। मुझे इस चीज का एहसास आज हुआ है। सुजल, मैं गलत थी, मैंने आपको ठुकरा के बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। आपको पता है, सुजल माँ कहती थी कि बच्चा एक लड़की के हर नखरे उसके बाप के बाद जो मर्द उठता है ना, वो उसका पति होता है। और मैं ये चीज देख ही नहीं पाई कि मेरी हर खुशी हर जरूरत आपने ही पूरी की, बगैर किसी शर्त के। सुजल प्लीज, क्या आप मुझे एक मौका नहीं दे सकते? मुझे माफ नहीं कर सकते? सुजल बस चुप था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कशिश बोल रही है। वो ये सब सुन के बहुत खुश था, पर उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। वो बस सब सुन रहा था। वो काफी टाइम बाद बोलता है, सो जाओ, रात हो गई है, और कहकर सोफे पे जाके लेट जाता है और लाइट ऑफ कर देता है। कशिश वही खड़ी रहती है, फिर जाके बेड पे लेट जाती है, ब्लैंकेट डाल लेती है पूरी तरह से और रोने लगती है। उसके सिसकने आवाज सुजल के कान में जा रही थी। वो कशिश की तरफ देखता है जो ब्लैंकेट से कवर होकर लेटी होती। उसके ऐसी देख के सुजल के भी आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब सुजल को आवाजें आने बंद हो गई तो वो समझ जाता है कशिश सो चुकी है। वो उठ के काशिश के पास जाके बैठ जाता है और उसका ब्लैंकेट हटाता है। उसके सामने कशिश का खूबसूरत चेहरा आ जाता है, जो रोने की वजह से लाल हो गया था, और वो और भी प्यारी लग रही होती। सुजल बस उसको देखता रहता है। तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं है मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ। मुझे बस इतना पता है, जो तुम चाहोगे वो ही होगा, जैसा चाहोगे वैसा होगा। सही गलत एक तरफ, तुम्हारा फैसला एक तरफ। चांद सितारे फूल आसमान एक तरफ है, सारी दुनिया उसका छरबा एक तरफ है। जिस चीज पे वो है हाथ रख दे वो उससे दिलानी है उसकी पसंद। सबसे पहले सस्ता महंगा एक तरफ है, तुमसे नाराजगी एक तरफ है, तुमसे मोहब्बत एक तरफ है। जिंदगी में तुम थी, तुम हो, तुम ही रहोगी। सही गलत एक तरफ, तुम्हारा कहा एक तरफ।
चैप्टर 9 डू दिल मिल रहे हैं सुजल मेरे लिए तुम्हारा कहा सबसे ऊपर है तुम जो चाहोगे वो होगा। एक मौका क्या जान मांग लो मैं वो भी देते उसके ऐसी देखते देखते सुजल को वो पल याद आ जाता है जब उसने कशिश के बारे में अपनी माँ को बताया था। फ्लैशबैक शिमला सुजल अपने होटल पूछता है और अपने कपड़े चेंज करता है। अब तक बारिश भी रुक गई थी और शिमला का मौसम बहुत सुहाना हो गया था। वो अपनी बालकनी में आता है। तेज हवाएं चल रही जो सुजल अपनी आंखें बंद कर लेता और उसके सामने कशिश का चेहरा आ जाता है जो बारिश में नाच रही थी। सुजल के फेस पे एक दिलकश मुस्कान आ जाती है। वो कहता है ए दिल तो उसे देख के कुछ ऐसा तड़पना आ जाए हंसी उनको जो बैठी है खफासी। सुनते हैं मिल जाती है हर चीज दुआ से एक रोज तुझे मांगे के देखे गए खुदा से। कह के मुस्कुरा दिया तभी सुजल का फोन बजा। उसने देखा कि माँ का फोन है। उसे ने तुरंत उठाया। जी माँ कैसे हैं आप। दूसरी तरफ वो मेरा बेटा आज बड़ा खुश दिख रहा है। मेरी बहू मिल गई क्या सुजल हम ऐसी ही कुछ समझ लीजिए। माँ क्या बात कर रहे हो सुजल तुम सच बोल रहे हो तुम ही कोई लड़की पसंद आ गई। मैं बहुत खुश हो आज फाइनली वरना मुझे लगता था तुम लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। जिस तरह से तुम लड़कियों से दूर रहते आए हो मुझे लगता था मेरी यह तमन्ना तमन्ना ही रह जाए गई। सुजल माँ आप ये सब क्या कह रही है खैर यह छोड़ ये बता मैं किसी है वो बोल बोल सुजल कहता है माँ वो एक पारी जैसे जो आसमान से जमीन पर सिर्फ मेरे लिए आए हैं। अरे वाह क्या बेटा जी आपकी पारी का नाम क्या है और कहाँ रहती है। सुजल माँ उसका नाम कशिश है पर उसका पता नहीं पता। एक बार उसके बारे में पता चल जाए सबसे पहले माँ आपको मिलवाओ। ठीक है बेटा जी मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए। माँ ये सब छोड़िए आपने अपनी दवाई ली। आपको पता है न माँ ने क्या कहा है आपको अपना ख्याल रखना है। मेरी मीटिंग न होती तो मैं आपको छोड़ के कभी नहीं आता। पता है बेटा जी पर जो होता है अच्छे के लिए होता है वरना आपको आपकी पारी नहीं मिलती और कहकर जोर से हंसती है। ओके मेरी प्यारी माँ चलिए सो जाइए अब रात ज्यादा होगी है आपके लिए इतना देर तक जागना अच्छा नहीं है। सुजल फोन काट के तुरंत अपने असिस्टेंट राहुल को फोन मिलता है। राहुल जी सर। सुजल आज मीरा रोड पे एक लड़की आई थी उसका नाम कशिश है मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। पर्सनल से पर्सनल। वो भी कल के कल। गॉट इट। राहुल ओके सर हो जाएगा। सुजल बहुत जल्द मिलेंगे हम कशिश। इंतजार करो। नेक्स्ट मॉर्निंग सुजल शिमला में अपने केबिन में लैपटॉप पे काम कर रहा था। तभी डोर नॉक होता सुजल कम इन राहुल अंदर आता है और कहता है कशिश कॉल हर मैम। वो जल्द ही आपकी लेडी बॉस बनेंगी। गॉट इट। राहुल सॉरी सर मैडम की सारी जानकारी इस फाइल में है सर माम का पूरा नाम कशिश शर्मा है। उनकी उम्र 20 साल है। वो अपनी माँ और एक छोटी बहन के साथ मुंबई में रहती है। माम के फादर की डेथ जब मैम 5 साल की थी तभी एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। उनकी मां ने अपने दोनों बेटियों को बहुत मेहनती से बड़ा किया है। मैम ने इस साल ही मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। उनका यह फर्स्ट ईयर है ग्रेजुएशन में। मैम यहां अपनी मां और सिस्टर के साथ घूमने आई थी और कल रात ही वो वापस मुंबई चली गई। सुजल ओके अब तुम जा सकते हो। राहुल के जाने के बाद सुजल फाइल खुलता है। उसमें कशिश की बहुत प्यारी सी तस्वीर लगी होती है। सुजल उस तस्वीर को प्यार से छूता है। कितने पास थी तुम मेरे और देखो मुलाकात हुई तो शिमला में कोई नहीं बहुत जल्द आ रहा है मुंबई मेरा इंतजार करना। फ्लैशबैक एंड सुजल यही सब सोच रहा होता कि उसका ध्यान कशिश के गिरने से टूटता है। सुजल जैसे देखता है कशिश बेड से गिरने वाली है सुजल जल्दी उसको पकड़ लेता है और बेड पे सही से लेटा देता है। सुजल एक हाथ उसकी कमर पे था और दूसरा उसकी गर्दन के पीछे। वो उसके इतने करीब था कि कशिश की गर्म सांसें सुजल के चेहरे पे लग रही होती है। सुजल का दिल जोरों से धड़क रहा होता है। उसकी नजर कशिश के होठ पे जाती है। उसका दिल किस करने को कहता है। सुजल का दिल आज उससे बगावत पे उतर आया था। सुजल बस कशिश को ही देखता रहता है। तभी कशिश नींद में कसमानने लगती है। ये फील होते ही सुजल एकदम खड़ा हो जाता है और जैक सोफे पे लेट जाता है और कशिश को दूर से देखने लगता है। देखते देखते वो भी सो जाता है। अगली सुबह कशिश की आंख सुबह 7 बजे खुलती है। वो आंखें मलते हुए उठती है। उसके जैसे फील होता ये कमरा सुजल का है। वो तुरंत पूरे में सुजल को देखती है पर वो कोई नहीं था। कशिश को रात का सब याद आता है। वो दुखी हो जाती है। वो सोचने लगती है कि सुजल उसको माफ नहीं करेगा। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और सुजल टॉवल लपेटे बाहर आता है। कशिश जब सुजल को देखती है देखती रह जाती है। उसकी 6 पैक सेब्स और पानी की बूंदें कहर ढा रही थी। कशिश खुद से है मेरा ब्राउन मुंडा कितना हॉट लग रहा है। सुजल कशिश खुद को ऐसी घूरते हुए देखता है तो उसके फेस पे डेविल स्माइल आ जाता है और वो कशिश के पास जाने लगता है। पर कशिश तो बस उसमें ऐसा खो गई थी कि उसको पता ही नहीं चला कि सुजल कब उसके पास आ गया। सुजल उसके पास आके अपने बाल हिलता है जिससे पानी कशिश के फेस पे आ जाता है। कशिश एकदम से होश में आती है और सुजल अपने इतने पास वो भी हाफ नेकेड देख के अपनी गर्दन झुका लेती है। सुजल उसके ऐसा करते देख मुस्कुरा देता है और प्यार से उसके पास जाके कान में कहता है गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज जैसे कशिश के कान में श्री की तरह खुलती है।
वो धीरे से अपनी पलकें ऊपर करके सुजल को देखती है और कहती है, गुड मॉर्निंग सुजल। कहता है, उठ जाओ, फ्रेश हो लो। कशिश बस हाँ में सर हिला देती है और फिर एकदम कहती है, अरे मेरे कपड़े तो मेरे कमरे में है। सुजल कहता है, वॉशरूम में मैंने ऑलरेडी कपड़े रखवा दिए हैं, तुम रेडी हो जाओ। कह के क्लोजेट रूम में चला जाता है। कशिश भी स्माइल करके वॉशरूम में घुस जाता है। कशिश जब वॉशरूम से बाहर आती है तो तब तक सुजल नीचे जा चुका होता है। वो भी रेडी होके नीचे चली जाती है। नीचे जाके देखती है सुजल मंदिर में खड़ा है हाथ जोड़े। कशिश ये देखकर स्माइल करती है और वो मंदिर में चली जाती है। दोनों भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। सुजल जैसे ही जाने को होता है उसकी नजर कशिश पे जाती है। वो बहुत प्यारी लग रही थी। रेड साड़ी में उसने रेड ही झुमके और रेड ही बैंगल्स पहनी थी। आज वो नई नवेली दुल्हन लग रही थी। उसको ऐसे देख के सुजल तो उसमें ही खो जाता है। कशिश अपनी पूजा करके जब आंखें खुलती है तो देखती है सुजल उसमें ही खोया है। कशिश कहती है सुजल। जैसे सुजल अपना नाम सुनता है वो एकदम से होश में आता है। कशिश, क्या हुआ, आप ऐसी क्यों देख रहे हैं, कुछ लगा है क्या फेस पे मेरे? सुजल, नहीं लगा, नहीं, कुछ बस कमी है। वो कहती है, क्या? सुजल मंदिर में लाल कुमकुम उठा के उसको तिलक लगा देता है। जैसे अपना हाथ पीछे लेता है कशिश उसका हाथ पकड़ लेती है और वो हाथ से अपनी मांग भर लेती है और उसकी आंख भर आती है। कशिश कहती, सुजल मुझे माफ। वो इतना ही कह पाती है। सुजल उसके होठ पे उंगली रख के कहता है, अब नहीं, अब तुम माफी किसी से नहीं मंगोगी, चाहे मैं ही क्यों न हूं। और बात रही मौका, अब तुम कभी रोना मत, मुझे तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकता एक भी, समझ आया? कशिश ये सुनकर जोर से रोने लगती है और सुजल को गले लगा लेती है। सुजल बस उसको देखता रहता है, फिर एकदम से उसको गले लगा लेता है। सुजल की आंख भी नम हो जाती है। आज दोनों खुश थे। उनके आंसू भी आज खुशी के थे। चैप्टर 10 काशवी और कशिश का सामना। अब तक सुजल मुझे माफ, वो इतना ही कह पाती है। सुजल उसके होठ पे उंगली रख के कहता है, अब नहीं, अब तुम माफी किसी से नहीं मंगोगी, जाए मैं ही क्यों ना हो। और बात रही मुझे की तो दिया मौका, अब प्लीज रोना मत, मुझे तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देखना एक भी, समझ आया? कशिश ये सुन के जोर से रोने लगती है और सुजल को गले लगा लेती है। सुजल बस उसको देखता रहता है, फिर एकदम से उसको गले लगा लेता है। सुजल की आंख भी नाम हो जाती है। आज दोनों खुश थे। उनके आंसू भी आज खुशी के थे। अगला दोनों एक दूसरे में खोए थे। तभी सुजल का फोन बजा। वो दोनों होश में आए, एक दूसरे से अलग हुए। सुजल मंदिर से निकल के कॉल पिकअप करता है और कशिश ब्रेकफास्ट के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं और एक दूसरे से नजरें चुरा रहे होते हैं। कशिश सुजल को ही देख रही थी, तभी उसकी चाय उसके हाथ से गिर जाती है और उसका दूसरा हाथ जल जाता है। ये देख के सुजल तुरंत खड़ा होता और कशिश का हाथ अपने हाथ में लेता है और उसको डांटते हुए बोलते, कहा था तुमरा कितना जल गया, आइस वाटर लेके आओ, एकदम से चिल्ला के कहता। उसकी आवाज सुन के सारे मेड लोग डर जाती है और भाग के जाके आइस वाटर लाती है। आइस वाटर आते ही सुजल कशिश का हाथ पानी में डलता है, जिससे कशिश को जलन होती है और उसकी आह निकल आती है। ये सुन के वो तुरंत सॉरी बोलते हैं और फिर घिरे घिरे उस पे फूंक मारता है और बहुत आराम से ऑर्नामेंट लगता है। वहां पर खड़ी सारी मेड देखती है। उनको तो यकीनन ही होता है कि कशिश सुजल से अपने करीब आने दे रही है, उनका छूने दे रही है। जो मैडम गलती से अगर सुजल सर से टकरा जताई थी तो घंटों तक नहाती थी और सर को कितना सुनती थी, पर आज उनके पास बैठी है, इनफैक्ट कुछ कह नहीं रही है। तभी सुजल कहता है, एक मेड से ये सब साफ करो, और कशिश ले जाके सोफे पर बैठाते हैं और उसको नाश्ता अपने हाथ से करने लगता है। तभी एक आवाज के साथ एक लड़की अंदर आती है और सुजल और कशिश को अपने हाथ से नाश्ता करता देख उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। कशिश उसको देख के कुछ पल के सहम जाती है। उसकी आंख से एक आंसू का कतरा बह जाता है। कशिश के मुंह सिर्फ एक आवाज निकली, काशवी। कशिश काशवी को देख के उसको अपने पिछले जन्म का साब याद आ जाता है। उसके सामने काशवी की हुई हर चीज चलने लगती है, एक फिल्म की तरह उसके कहे हर शब्द गूंजने लगते हैं। उसको याद आता है कि कैसे काशवी और साहिल ने उसे बेचा था। कशिश की आंख एकदम से गुस्से से भर जाती है, जिसमें अभी आंसू थे, पर वो अपने आप को शांत करके खादी होती है। काशवी, तुम यह आओ, बैठो। जी दीदी, और बातें, आप कैसी है? आपके हाथ को क्या हुआ? कशिश, अरे कुछ नहीं, बस चाय गिर गई, छोटी सी चोट है। सुजल ने एक बार काशवी को नहीं देखा और उठ के कशिश से कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और कोई काम मत करना। काशवी तो एक तक सुजल को देख रही होती है। जब यह चीज कशिश नोटिस करती है उसको बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत सुजल को आवाज लगाई है, सुनिए जी। यह सुनते सुजल तो एकदम से अपनी जगह जम गया और काशवी को खस्सी आ गई। ये देख कशिश को हंसी। वो तुरंत खड़ी होके सुजल के पास जाके उसके ताए को सही करते हुए कहती है, वो मैं ही सोच रही थी कि आज क्यों न इस दिन को सेलिब्रेट करें, मतलब हम दोनों रात का डिनर बाहर करें। उन दोनों को ऐसा एक दूसरे के करीब देख के काशवी की आंखें ही बाहर आने वाली थी। तभी सुजल कशिश से कहता है,
तुम चाहती हो तुम हम दोनों चले गए। रात को तैयार रहना। ओके अब मैं चलता हूँ। ये कह के वो अपनी कार में बैठ के चला जाता है। कशिश घर में अंदर आती है जहाँ काशवी हैरान परेशान खड़ी थी। कशिश स्माइल करके अपने बालों को सही करती है टेक काशवी को अपने मांग का सिंदूर दिखा सके। कशिश की मांग में लाल सिंदूर देख के काशवी को तो यकीन नहीं हो रहा था। उसको तो ये सब एक सपना लग रहा था। काशिश कहती है, क्या हुआ काशवी, कहाँ खोई हो? काशवी, अरे कहीं नहीं दीदी, आपकी मांग में सिंदूर और आप सुजल जी इतने अच्छे से बात कर रही है। कशिश, हाँ काशवी, तुम ये जान के खुशी होगी मेरे और सुजल के बीच अब सब ठीक हो गया है। ये सुन के तो मानो काशवी के पैरों से जमीन ही निकल गई। वो एकदम चिल्ला के बोली, क्या बोलो काशवी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? काशवी तुरंत होश में आके, सॉरी दीदी, बस एक सेकंड में आवाज तेज हो गई। काशिश, कोई नहीं, आराम से बोलो अब। कशिश को काशवी को ऐसे देख के बड़ा मजा आ रहा होता है। काशवी कहती है, दीदी आपने सुजल जी को कब अपनाया? मेरा मतलब है कि आप तो उन्होंने पसंद नहीं करती थी ना। आपको साहिल को पसंद करती हो तो क्या आप साहिल को धोखा दे रही हो? कशिश गुस्से से बोलती है, जबान संभाल के बात करो काशवी। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हो, इनफैक्ट सही तो मैं अब कर रही हो, अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट करके अपना घर बचा रही हो। साहिल की बात तो वो मेरी एक गलती थी, मुझे एहसास हो गया है कि सुजल जितना प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने अपनी शादी को एक मौका दिया है। मुझे बहुत लोगों ने साहिल के खिलाफ भड़काया है, पर मैं अब समझ चुकी हूँ कि मेरी खुशी सुजल में है। काशवी को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है, मन ही मन कहती है, न नो दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। सुजल मेरे होके रहेंगे, उनके और मेरे बीच में किसी को आने नहीं दूंगी। कशिश कहती है, फिर कहाँ खो गई तुम? काशवी, कहीं नहीं दीदी, मैं तो बस आपके और सुजल जी के लिए बहुत खुश हूँ दीदी, थैंक यू काशवी, और कह के गले लगा लेती है। चैप्टर 11 डिनर। कशिश गुस्से से बोलती है, जबान संभल के बात करो काशवी। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हो, इनफैक्ट सही तो मैं अब कर रही हो, अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट करके अपनी घर बचा रही हो। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात तो वो मेरी एक गलती थी, मुझे एहसास हो गया है कि सुजल जितना प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने अपनी शादी को एक मौका दिया है। मुझे बहुत लोगों ने साहिल के खिलाफ भड़काया है, पर मैं अब समझ चुकी हूँ कि मेरी खुशी सुजल में है। काशवी को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है, मन ही मन कहती है, न नंबर दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। सुजल मेरे होके रहेंगे, उनके और मेरे बीच में किसी को आने नहीं दो गई। कशिश कहती है, फिर कहाँ खो गई तुम काशवी? कहीं नहीं दीदी, मैं तो बस आपके और सुजल जी के लिए बहुत खुश हूँ। दीदी थैंक यू काशवी, और कहकर गले लगा लेती है। अब आगे दोनों एक दूसरे के गले लगी होती है, तभी कशिश मन में कहती है, इस बार काशवी में ऐसा कुछ नहीं होने दोगे। तुमको अपने मकसद में कभी कामयाब होने नहीं दूंगी, हर तकलीफ का, हर दर्द का हिसाब करोगी। तुम्हारा और उस साहिल का, तुम दोनों का बुरा वक्त शुरू हो गया है। दोनों अलग होती है और कशिश कहती है, आओ काशवी, क्या लोगे, टिया या कॉफी? काशवी कहती है, न दीदी, मुझे लेट हो रहा है, मुझे अब चलना चाहिए। ये कह के वो राजवंशी विला से चली जाती है। उसके जाने के कशिश एक डेविल स्माइल करती है और कहती है, ये काशवी अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, और अपने रूम में चली जाती है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ सुजल की रेंज रोवर कार एक 15 माला की बिल्डिंग के सामने रुकती है, जहां बड़े शब्दों में लिखा था, राजवंशी लैपटॉप ड्राइवर। आगे आके कार का गेट खुलता है और सुजल बाहर निकालता है और वो अपने ऑफिस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। तभी उसके पीछे उसका असिस्टेंट राहुल आकर गुड मॉर्निंग विश करता है और दोनों एक प्राइवेट लिफ्ट में चले जाते हैं। सुजल ऐसा का नंबर 1 बिजनेसमैन था। उसे हर साल बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता था। राजवंशी ग्रुप ऑफ कंपनीज हर सेक्टर में काम करती थी, फिल्म भी प्रोड्यूस करता थी, प्राइवेट स्कूल भी थे और टेलीकम्युनिकेशन में था राजवंशी ग्रुप। पर राजवंशी ग्रुप का मैं बिजनेस लेदर के साथ काम का था, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा था। राजवंशी लिफ्ट ऑफ कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट लेदर कंपनी थी और यह सब सुजल के पापा का था, पर यह बिजनेस इतना बड़ा नहीं था। इसको सुजल ने दिन रात काम करके इतना बड़ा कर दिया था। सुजल अपने केबिन में जाके कहता है, राहुल आज मुंबई का बेस्ट प्लेस बुक करो मेरे डिनर के लिए, याद रहे वहां कोई ना हो। उद्धरण चिन्ह। राहुल, ओके बॉस। उसको आज का सारी सिचुएशन बता देता है और कहता है, सर अभी 1 घंटे बाद आपकी मीटिंग है। उद्धरण चिन्ह। सुजल लैपटॉप ऑन करता है, उसके सामने कशिश की फोटो आ जाती है। उसको देख के सुजल के फेस पे स्माइल आ जाती है। उसको सुबह का सीन्स याद आ जाता है, कशिश की मांग भरना, उसको गले लगना और कशिश का उसकी बाल सही करना। वो उन यादों इतना खो जाता है और उसके फेस की स्माइल और बड़ी हो जाती है। तभी राहुल नॉक करता है, जिससे सुजल अपने ख्यालों से बाहर आता है। कम इन। राहुल अंदर आके, बॉस मीटिंग का टाइम हो गया है, क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं। सुजल को वक्त का पता नहीं चला कब 1 घंटा हो गया। ओके मैं आता हूँ। राहुल ये सुन के चला जाता है। सुजल उठ के मीटिंग करने चला जाता है।
मीटिंग में आज सब नॉर्मल था, सिर्फ एक चीज के सुजल के फेस पे आज वो गुस्सा नहीं था। आज उसने मीटिंग बहुत प्यार से हैंडल की, आज उसकी टोन भी सॉफ्ट थी। यह मीटिंग के सब लोग सुजल को हैरानी से देख रहे थे। तभी मीटिंग खत्म होती है और सब कॉन्फ्रेंस रूम से निकलते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, आज डेवल बॉस को क्या हो गया था, एकदम इतने सॉफ्ट कैसे हो गए। पूरे दिन ऑफिस में आज यही गोसिप होती रही। उद्धरण चिन्ह। राजवंशी विला। कशिश अपने रूम में बैठी थी और मन्नत से बात कर रही थी। कशिश कहती है, मन्नत तुमको पता है सुजल ने एक और मौका दे दिया है। आज मैं बहुत खुश हूं मन्नत, बहुत ज्यादा खुश, और यह सब तेरी वजह से हुआ है। उद्धरण चिन्ह। मनांत कहती है, अरे मेरी जान, मुझे पता था ये होना ही है। सुजल, राजवंशी तेरे इश्क में पागल है, पागल। उसके फेस पे कुछ नहीं होता है पर उसके अंदर सिर्फ तू है। उनकी सांसों, उनकी रूह में बसती है तू। कशिश, हाँ सही कहा तुमने, पता है आज हम लोग डिनर करने बाहर जा रहे हैं, और कह के शर्मा जाती है। मन्नत कहती है, वाह बढ़िया है यार, तो बड़ी फास्ट निकली। आज फर्स्ट डेट, क्या बात है, क्या बात है। कशिश, डेट? अरे नहीं ना, हम डिनर करने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ओह मेरी जान, डिनर भी कर लेना। और उसके बाद कहकर चुप हो जाती है। कशिश न समझी में, उसके बाद क्या मन्नत? अरे कुछ नहीं तो पागल थी, यह पता था, पर इतनी पागल है यह आज पता चला। कशिश गुस्से से कहती है, तू बस मुझे पागल कहती रह, मैं रख रही हूँ, शाम होने आई है, मुझे रेडी भी होना, बाय। कह के फोन रख देती है और अपनी वार्डरोब चेक करती है और उसकी पसंद का ड्रेस नहीं मिल रहा था। उसको गुस्सा आने लगा है। तभी उसका डोर नॉक होता है। अंदर आ जाओ, एक मेड अंदर आती है, उसके हाथ में एक बैग था। वो बैग कशिश को देके कहती है, मैम सर ने भेजा है ये बैग आपके लिए। और वो बैग देकर चली जाती है। कशिश बैग खोलती है तो चौंक जाती है, उसमें बहुत सुंदर ड्रेस थी। वो देख के खुश हो जाती है कि उसके लिए सुजल ने ड्रेस भेजा है। वो तुरंत बैग लेकर तैयार होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक कार आके रुकती है। मेड कशिश के पास आके कहती है, मैडम सर आपका नीचे कार में वेट कर रहे हैं। ये सुन के कशिश की धड़कन बढ़ जाती है। वो कहती है, आप जाए, मैं आती हूँ। चैप्टर 12, ए रोमांटिक डेट। हेलो एवरीवन। अब तक तभी उसका डोर नॉक होता है। अंदर आ जाओ, एक मेड अंदर आती है, उसके हाथ में एक बैग था। वो बैग कशिश द को देके कहती है, मैम सर ने भेजा है ये बैग आपके लिए, और वो बैग देके चली जाती है। कशिश बैग खुलती है तो चौंक जाती है, उसमें बहुत सुंदर ड्रेस थी। वो देख के खुश हो जाती है कि उसके लिए सुजल ने ड्रेस भेजा है। वो तुरंत बैग लेके तैयार होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक कार आके रुकती है। मेड कशिश के पास आके कहती है, मैडम सर आपका नीचे कार में वेट कर रहे हैं। ये सुन के कशिश की धड़कन बढ़ जाती है। वो कहती, आप जाए, मैं आती हूँ। अब आगे कशिश नीचे आती है और बाहर निकल जाती है। बाहर सुजल कार की डोर से लग के खड़ा था। उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था और चश्मा लगा हुआ था। उसमें वो काफी डिसेंट लग रहा था। जैसी उसकी नजर कशिश पे गई, वो उसको देखता ही रह गया, क्योंकि कशिश आज कहर ढा रही थी। उसने ब्लैक वन पीस कॉकटेल ड्रेस पहना था, कानों में छोटे छोटे डायमंड स्टड्स और बालक हील्स कैरी करी थी। हाथ में व्हाइट क्लच पकड़ा था और बाल खुले रखे थे। आज वो बहुत ब्यूटीफुल और हॉट लग रही थी। सुजल उसके ऐसे देख के अपने होश ही खो बैठा था। उसको होश जब आया, जब कशिश उसके पास आके बोली, चले। सुजल ने तुरंत कहा, हाँ चलो, और उसने कार का डोर खोला और कशिश को बैठा और खुद ड्राइवर सीट पे बैठ गया, और वो लोग चले गए। उनके पीछे दो और कार गई उनकी बॉडीगार्ड की, पर वो सुजल की कार से दूरी पे थी। कार के अंदर का माहौल शांत था, दोनों में से कोई कुछ नहीं कह रहा था। तभी कशिश ने शांति तोड़ते हुए कहा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सुजल ने कहा, हम पहुंचने वाले हैं, खुद देख लेना। थोड़ी देर में उनकी कार एक बीच पे आके रुकी। सुजल पहले खुद उतरा, फिर जल्दी से कशिश की साइड का दूर खुला और कशिश बाहर आई। जब उसने जगह देखी तो वो देखती रह गई। बीच किनारे एक बड़ा टेंट लगा था और पूरा फूलों और फेरी लाइट से बना था। दिखने में वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। सुजल और कशिश जब टेंट के अंदर गए तो देखा वह पे एक टेबल और दो चेयर रखी है, बीच में बहुत सारा कैंडल लगी है, चारों तरफ गुलाब ही गुलाब थे। कशिश कहती है, ये सब कितना खूबसूरत है, बिल्कुल सपने जैसे। सुजल ये सुन के स्माइल करता है और एक चेयर आगे करके कशिश को बिठाता है और खुद भी दूसरी चेयर पे बैठ जाता है। टेबल पे रखी सारी डिशेस को कशिश पे पलते में सर्व करता है। कशिश ये सब देख रही होती है कि जिस आदमी के पीछे न जाने कितने लोग घूमते हैं, वो आदमी उसके लिए काम कर रहा है। कशिश मन में कहती है, आप सच में एक जेंटलमैन है। तभी उसकी नजर अपनी पलटे में रखे खाने में जाती है और उसकी आंखें गुस्से से भर जाती है। वो सुजल घूर के देखती है। सुजल कहता है, ऐसा क्या देख रही हो, खाना खाओ। कशिश कहती है, ये कहना है आप मुझे ये खिलने लेके आए हैं। सुजल कहता है, क्या हुआ, अच्छा तू है। कशिश गुस्से में कहती है, आप मुझे डेट पे ये घास फूस खिलने लाए हैं। सुजल भी घूर कहता है, ये घास फूस नहीं, हेल्थी कहना है।
कशिश इस पे चिढ़ जाती है और कहती है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, आप ही खाए ये घास फूस हम कादूस। सुजल स्माइल करता है और अपने पीछे से एक ट्रे उठ के टेबल पे रखता है और जैसे खुलता है उसमें रखा खाना कशिश देखती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो कहती है, छोले भटूरे, गाजर का हलवा, और कहते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है और बिना सुजल की तरफ देखे अपने खाने में टूट पड़ती है। वो बच्चों की तरह खाना खा रही थी, सुजल भी उसके देख रहा होता है और देख के हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है, ड्रामा क्वीन कह के अपना खाना खाने लगता है। कशिश ने सारा खाना चट कर दिया। जब सारा खाना खत्म हो गया तब उसने अपने सर उठा के सुजल को देखा जो न जाने कब से उसके देख रहा था। ये देख के कशिश ने अपनी बत्ती सी दीख दी और बोली, खाना बहुत टेस्टी था। सुजल बस उसको देख रहा था और अचानक कशिश के करीब गया, बिल्कुल उसके होठों के पास। ये देख के कशिश की हालत ही खराब हो गई, उसके कान में मन्नत के कहे शब्द गगूंज रहे थे। डिनर के बाद क्या होगा, ये सब सोचते उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। कशिश को ऐसे देख के सुजल के फेस बड़ी स्माइल आ गई। उसने अपनी हाथी से कशिश के होठों आसपास लगे खाने को साफ किया। यह एहसास होती है कशिश ने अपनी आंखें खुली, अब दोनों फेस बिल्कुल नजदीक थे, दोनों एक दूसरे की आंखें में देख रहे थे। इस टाइम दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा था, एक दूसरे की सांस दोनों के चेहरे पे पड़ रही होती। तभी सुजल का फोन बजता है, दोनों को होश आता है और एक दूसरे से दूर होते हैं। कशिश सिर नीचे करके मुस्कुरा रही थी। तभी सुजल बात करके टेंट में वापस आता है, आके बैठ जाता है। तभी कशिश खड़ी होती है और सुजल के पास आके अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और बहुत सॉफ्ट वॉइस में कहती है, मिस्टर राजवंशी क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? सुजल स्माइल करता है और अपना हाथ आगे करके कशिश के हाथ पकड़ लेता है। तभी दोनों टेंट से निकलते हैं। समंदर के किनारे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। तभी कशिश फोन में सॉन्ग्स प्ले करती है और अपना हाथ सुजल के शोल्डर पे रख देती है और सुजल अपना एक हाथ उसकी कमर पे रख देता है। सॉन्ग स्टार्ट होता है, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आ, मुझे सांस आ, रूह ने छू ली जिस्म की खुशबू, तू जो पास आई, तू जो पास आई, तू जो पास आई, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आ, मुझे सांस आई, कब तक होश संभाले कोई, होश उड़े तो उड़ जाने दो, तेरे ख्याल में डूब के अक्सर अच्छी लगी तन्हाई। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। तभी कशिश अपने दोनों हाथ सुजल के गले में बांध लेती है। सुजल उसकी कमर को कसके पकड़ लेता है। कशिश गाने के साथ खुद भी गाने लगती है, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, रात तेरी बाहों में कटे तो सुबह बड़ी हल्की लगती है, आंख में रहने लगे हो क्या तुम, क्यों छलकी छलकी लगती है, मुझको फिर से छू के बोलो, मेरी कसम क्या कहाई, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आ, मुझे सांस आई। सुजल और कशिश दोनों गाने के एक एक लफ्ज को महसूस कर रहे होते हैं। कशिश अपना चेहरा ऊपर करती है, सुजल के गालों को चूम लेती है। कशिश सुजल में इतनी बेहक गई थी, उसको यह एहसास सुकून दे रहा था। यही हाल सुजल का भी था। दोनों एक दूसरे के बहुत बहुत पास थे। सुजल कशिश को अपनी गोद में उठा के टेंट पे ले जाता है और टेबल में बैठा देता है। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। सुजल कशिश के करीब आके उसके कान को चूम लेता है। इस एहसास से कशिश अपनी आंख बंद कर लेती है। सुजल उसकी बंद आंखों को चूम लेता है, फिर उसके दोनों गालों को, उसके माथे को। अब उसकी नजर उसके गुलाबी होठों पे थी। उसके होठों देख के सुजल का गला सूखने लगता है और वो उसे किस करने वाला था। तभी सुजल का फोन बजता है। दोनों एकदम से अपने होश में आते हैं। सुजल को अब गुस्सा आ गया, उसने अपने फोन को घोरा जैसे उसका जानी दुश्मन हो। ये देख के कशिश को हंसी आ जाती है। सुजल उसके हंसता देख के कहते हैं, आज बच गई हो, आगे नहीं बचोगई, और कह के फोन उठा के बाहर चल जाता है। कशिश ये सुन के शर्मा जाती है, उसके चेहरे ब्लश करने लगा था। वो अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छुपा लेती है। चैप्टर 13 ड्रामा क्वीन। दोनों एक दूसरे के बहुत बहुत पास थे। सुजल कशिश को अपनी गोद में उठा के टेंट पे ले जाता है और टेबल में बैठा देता है। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। सुजल कशिश के करीब आके उसके कान को चूम लेता है। इस एहसास से कशिश अपनी आंख बंद कर लेती है। सुजल उसकी बंद आंखों को चूम लेता है, फिर उसके दोनों गालों को, उसके माथे को। अब उसकी नजर उसके गुलाबी होठों पे थी। उसके होठों देख के सुजल का गला सूखने लगता है और वो उसे किस करने वाला था। तभी सुजल का फोन बजता है। दोनों एकदम से अपने होश में आते हैं। सुजल को अब गुस्सा आ गया, उसने अपने फोन को घोरा जैसे उसका जानी दुश्मन हो। ये देख के कशिश को हंसी आ जाती है। सुजल उसके हंसता देख के कहते हैं, आज बच गई हो, आगे नहीं बचोगई, और कह के फोन उठा के बाहर चल जाता है। कशिश ये सुन के शर्मा जाती है, उसके चेहरे ब्लश करने लगा था। वो अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छुपा लेती है। अब आगे सुजल बात करके अंदर जा रहा होता है। तभी कशिश टेंट से बाहर निकलते हैं। सुजल के पास आके कहती ही, चलिए ठंडी रेत चलते हैं, सुकून मिलेगा। सुजल और कशिश समंदर के किनारे चलने लगते हैं। तभी कशिश सुजल का हाथ पकड़ लेती है।
दोनों बिल्कुल खामोश साथ में और हाथ पे हाथ डाले चल रहे थे। समुद्र का शोर और ठंडी हवा, ये सब कशिश और सुजल एक अलग ही सुकून दे रहा था, जो इतने सालों में उनको नहीं मिला था। तभी कशिश को हल्की ठंडी लगती है। ये देखती है सुजल अपना कोट उतर के कशिश को पहना देता है। कशिश सुजल को अपनी इतनी केयर करते देख मुस्कुरा देती है और मन में भगवान को थैंक यू बोलती है, उसको दोबारा जन्म देने के लिए, सुजल जैसा पति देने के लिए। सुजल अपने जेब से एक बॉक्स निकलता है। कशिश देख के कहती है, ये क्या है? सुजल, तुम ही खोल के देख लो, ये कह के बॉक्स उसको दे देता है। कशिश बॉक्स लेती है और उसको ओपन करती है तो उसमें एक डिमांड की रिंग थी। सुजल कहता है, क्या तुम्हें पसंद आई? कशिश सुजल को देखती ही और कहती ही, यह बहुत सुंदर है पर मैं यह नहीं लो गई। सुजल कहता है, क्यों नहीं ले गई? तुमको तो ये पसंद आई न, तू फिर? कशिश सर नीचे कर लेती है और बहुत क्यूट सी वॉइस में बोलती है, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाई, कह के छोटे बच्चों की तरह सर झुका के खड़ा रहती है। सुजल ये सुन के हल्का सा मुस्कुराता है और एकदम से कशिश की कमर पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। कशिश अपने आप को संभाल नहीं पाती और सुजल के सीने से जाके लग जाती है। सुजल उसके बालों को सहलाता है और फिर उसकी उंगली में रिंग पहना देता है। ये देख के कशिश कुछ बोलती तभी सुजल उसके गाल पर किस कर देता है और कहता, ड्रामा क्वीन, तुम मेरे साथ डिनर करने आई, मेरे लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट है, समझी? और कह के उसकी नाक खींच लेता है। कशिश उसको घूर के देखती है और कहती है, क्या कहा अपने में ड्रामा क्वीन हो? कशिश को ऐसे देखने से वो चुप हो जाता है और सोचता है, ओह गॉड, अब क्या करूं? तभी उसको अपने ऊपर पानी के पड़ता है। वो जब दहकता है तो कशिश उस पे समंदर का पानी फेंक रही होती है। सुजल कहता है, कशिश स्टॉप इट। कशिश कहती, नो नो नेवर, अब आएगा मजा, और उस पे और पानी डालती है। तभी सुजल उसके पास जाने लगता है। ये देख के कशिश जोर से हंसते हुए भागने लगती है और कहती है, आप मुझे नहीं पकड़ पाए हैं। सुजल ये सुन के उसके पीछे भागता है, कहता है, अभी बताते हो तुमको। दोनों एक दूसरे के आगे पीछे भाग रहे थे। सुजल जल्दी से जाके कशिश को अपनी बाहों में दबोच लेता है। कशिश जोर जोर से सांस से ले रही थी। सुजल, हम अब बताओ क्या कह रही थी? कशिश उसके सीने में अपना सिर घुसा के बोती है, आप बहुत बुरे हैं, अपने मुझे ड्रामा क्वीन कहा। सुजल हल्का सा हंस के बोलता है, क्या गलत कहा? तुम दिन भर ड्रामा नहीं करती हो? कशिश अपने छोटे हाथों से उसको मौका मरती है, आप सच में बहुत बुरे हैं। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से खड़े थे। ठंडी ठंडी हवा दोनों छू रही थी। पानी का शोर, ठंडी हवा, फेयरी लाइट, फूलों की खुशबू, बहों में बहे डेल, एक प्यारा कपल, ये सब इतना रोमांटिक लग रहा था जिसको बयां कर पाना मुश्किल था। तभी कशिश का फोन बजता है। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। कशिश कॉलर ईद का नाम देखती है तो कुछ पल के लिए ब्लैंक हो जाती है। वहीं जब सुजल नाम देखता है तो कशिश से दूर हो जाता है। उसकी आंखें में गुस्सा आ गया था जहां अब तक सिर्फ सुकून और प्यार था। कशिश सुजल के दूर होने से अपने दिल में दर्द महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में भी अब पछतावे ने जगह बना ली थी। कशिश देखती है साहिल का फोन था। उसको ये देख के बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत फोन काट देती है और फोन स्विच ऑफ कर देती है। जब तक सुजल उससे काफी दूर जा चुका था, कशिश उसके पीछे जाती है और सुजल पुकारती है, सुजल रोके। वही सुजल कहता है, काफी लेट हो गया है, हम घर चलना चाहिए। ये सब वो बगैर कशिश की तरफ पलटे बोल रहा था और बोल के कार में आके बैठ गया और अब कार में ड्राइवर भी था। तभी कशिश भी वो एक एक कार में बैठ जाती है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। कशिश सुजल की तरफ देखे रही थी जो अपनी आंखें बंद करे सीट से सर लगा के बैठा था। उसके फेस पे इस वक्त कोई भी भाव नहीं था। ये देख के कशिश की हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक सिग्नल पे रोकी। वो पे एक पास के दुकान में एक गाने बज रहा था, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। ये सुन के कशिश को याद आता है कि जब वो पहली बार सुजल से मिली थी, वो पल वो दिन। फ्लैशबैक, मुंबई में एक छोटे से अपार्टमेंट में एक लड़की सो रही थी। तभी उस कमरे में एक औरत आती है जिनकी उम्र 45 साल की थी। वो आके कहती है, उठ जा, कुंभकर्ण की औलाद देख के सुबह का 7 बजने आया है, तुझे कॉलेज भी जाना है या नहीं? उठ जा। तभी वो लड़की कहती है, बस माँ बस, मैं कुंभकर्ण की औलाद कैसे हो सकती हो? मैं तो आपकी बेटी हो हिना, मेरी प्यारी माँ। तभी उसकी माँ उसको घूर के देखती है, उठ रही हो या मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से नीचे फेंक दो? अरे नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। लड़की उठ के तुरंत वॉशरूम में भाग जाती है। वहीं उसकी माँ कहती है, पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। ये कह के वो किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह लड़की वॉशरूम से बाहर आती है और जैक शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। शीशे में देख के कहती है, कुछ भी कहो कशिश, तो बड़ी है, बड़ी सुंदर। न जाने कितने लोग मरते हैं मेरे इस चेहरे पर, भगवान ने तुझे बड़ी फुर्सत से बनाया है। ये सारी बातें वो बड़ी घमंड से बोल रही होती। कशिश सच में बहुत प्यारी लग रही थी। उसने काली जीन्स और रेड टॉप पहना था। फिर वो अपना बैग लेती है, कमरे से निकलकर डिनिंग टेबल पे जाके बैठ जाती है। तभी काशवी आके कहती है, दीदी आप बहुत सुंदर लग रहे हो।
कशिश इस पे स्माइल करके कहती है, छोटी टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो। मैं हमेशा सुंदर दिखती हो, पूरे कॉलेज के लड़के पागल हैं मेरे पीछे और सभी लड़कियां जलती हैं मुझसे। अब क्या करूं, भगवान ने मुझे सुंदर ही बनाया है। काशवी कहती है, ओ एच फू दीदी, आप तो अपनी तारीफ खुद ही कर रही हो, आप कभी नहीं बदल सकती। कशिश कहती है, चुप कर, तो तुझे कुछ नहीं पता, इंसान का सुंदरता ही सबसे जरूरी होती है, तभी तो हर हीरोइन खूबसूरत होती है। कभी तो ने कोई काली या मोटी हीरोइन देखी है नहीं ना। ये दुनिया हमेशा सुंदरता पे मरती आई है, मिस इंडिया हो हाँ मिस वर्ल्ड हो, सब सुंदर ही होती है। अब समझी। चैप्टर 14 एक मुलाकात ऐसी भी। हेलो एवरीवन स्माइल। अब तक कशिश सच में बहुत प्यारी लग रही थी। उसने काली जीन्स और रेड टॉप पहना था। फिर वो अपना बैग लेती है, कमरे से निकलकर डिनिंग टेबल पे जाके बैठ जाती है। तभी काशवी आके कहती है, दीदी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। कशिश इस पे स्माइल करके कहती है, छोटी टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो। मैं हमेशा सुंदर दिखती हो, पूरे कॉलेज के लड़के पागल हैं मेरे पीछे और सभी लड़कियां जलती हैं मुझसे। अब क्या करूं, भगवान ने मुझे सुंदर ही बनाया है। काशवी कहती है, ओहो दीदी, आप तो अपनी तारीफ खुद ही कर रही हो, आप कभी नहीं बदल सकती। कशिश कहती है, चुप कर, तो तुझे कुछ नहीं पता, इंसान का सुंदरता ही सबसे जरूरी होती है, तभी तो हर हीरोइन खूबसूरत होती है। कभी तो ने कोई काली या मोटी हीरोइन देखी है नहीं ना। ये दुनिया हमेशा सुंदरता पे मरती आई है, मिस इंडिया हो हाँ मिस वर्ल्ड हो, सब सुंदर ही होती है। अब समझी। अब आगे किचन से कशिश की माँ सविता जी आके कहती है, बस करो तुम दोनों, जल्दी से अपना नाश्ता करो और कॉलेज जाओ। सविता शर्मा उम्र 45, कशिश की माँ। तभी वो एक 48 साल का आदमी और 42 साल की औरत आती और कहती है, सविता भाभी आप भोजन बहुत टेस्टी बनाती है। कशिश कहती है, हाँ बिल्कुल चची, आप सही कह रही, माँ बहुत टेस्टी खाना बनाती है, मेरी माँ वर्ल्ड बेस्ट है। सुरेश शर्मा उम्र 48 और सिम्मी शर्मा उम्र 42 कशिश के चाचा चाची है। तभी वो एक लड़का और एक लड़की आती है। लड़का कहता है, कशिश चलो जल्दी करो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। कशिश उस लड़के को देख के कहती है, हाँ मान चलो जल्दी, और वो दोनों घर से निकल जाते हैं। सविता जी कहती है, मन्नत काशवी चलो तुम जाओ अपने स्कूल। मान शर्मा और मन्नत शर्मा काशिश के चाचा और चाची के बच्चे हैं। मान कशिश की उम्र का है और मन्नत और काशवी एक उम्र की है। मान और कशिश कॉलेज के अंदर जाते हैं। कुछ ही दिनों में कशिश का एक परफॉर्मेंस था जो उसको कॉलेज के एनुअल फंक्शन में करना था। कशिश अपने क्लास लेने की जगह अपने परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करने चली जाती है और मान भी क्लास लेने चला जाता है। तभी वो पे एक कार आके रोकती है, उसमें एक बॉडीगार्ड निकलता है और कार गेट खुलता है तो उसमें से एक आदमी बड़े स्टाइल से निकलता है। उसने 3 पीस सूट पहना था, आंख पे चश्मा लगा, फुल एटीट्यूड के साथ कॉलेज के अंदर जाता है। कॉलेज की हर लड़की उसके देख रही थी और कह रही थी, या क्या आदमी है, कितना हॉट है। वो आदमी बिना किसी की तरफ देखे सीधे प्रिंसिपल के केबिन में चला जाता है। प्रिंसिपल जब उस आदमी को देखते हैं तुरंत खड़े होकर रेस्पेक्टफुली कहते हैं, मिस्टर राजवंशी आप आए बैठिए। ये और कोई नहीं सुजल था, मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। सजल ने बिना देर करे बोला, मुझे एक स्टूडेंट के बारे में जानना है, उसका नाम काशिश शर्मा है। प्रिंसिपल कहते हैं, 1 मिनट सर। फिर वो सारे स्टूडेंट्स की फाइल में से एक फाइल निकलते हैं। ये फाइल काशिश की होती है। वो कहते हैं, सर कशिश एक काफी अच्छी स्टूडेंट है, वो अपने काबिलियत के दम पे इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, मुझे उससे से मिलना है। अभी कहाँ है वो, सुजल डायरेक्ट कहता है। प्रिंसिपल कहते हैं, सर 1 मिनट। वो एक टीचर को बुला के पूछते हैं, बताओ इस वक्त कशिश शर्मा कहाँ है। तो वो टीचर कहती है, सर वो अपने परफॉर्मेंस की अभ्यास कर रही है हॉल में। सुजल जल्दी से खड़ा होता है और टीचर से पूछता है, वो हॉल कहाँ पे है। टीचर उसको रास्ता बता देती है। सुजल तुरंत वो से चला जाता हॉल की तरफ। एक बहुत बड़े से हॉल में एक लड़की स्टेज पे बैठी है। पूरा हॉल खाली था। वो लड़की अपने हाथ में गिटार पकड़ आंखें बंद करे गाना गा रही थी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे ही चुके, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। तभी वो पे एक लड़का आता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो उस लड़की अपनी बगैर पलकें झपकाए देख रहा था। वो पे एक सीट पे बैठ के उसकी मीठी सी आवाज को सुनने लगता है। कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गया तू ही तू अब तो मेरी नजर में। दिल की हर एक धड़कन तुझको पहचानती है, मेरी चाहत है अब क्या तू नहीं जानती है। मैं तुझे जान गई, तुझको पहचान गई, फिर भी तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। आज ये क्या हुआ है, दिल नहीं मेरा बस में, इसलिए सोचती हूँ तोड़ दूं सारी रस्में। उम्र भर के लिए तू आ मेरा साथ दे दे, तेरा हो जाऊंगा मैं, हाथों में हाथ दे दे। हाथों में हाथ सही तो मेरे साथ ही सही, फिर भी तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी।
काशिश अपनी आंखें बंद करे गा रही थी। जब उसका गाना खत्म हुआ तभी उसके कान में किसी के तलियों की आवाज आई। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा एक आदमी बड़े प्यार से उसे देख रहा है और तालियां बजा रहा है। कशिश एकदम से खड़ी होती है और स्टेज के नीचे आती है। सुजल के पास जाके कहती है, जी आप कौन? आपको पहली बार इस कॉलेज में देखा है। सुजल बस उसको देख रहा था। तभी उसने कहा, मैं यहाँ किसी काम से आया था, यहाँ से गुजर रहा था, तभी मेरे कान में किसी के गाने की आवाज आई तो मैं देखने चला आया कि कौन है, किसकी इतनी प्यारी आवाज है। कशिश प्राउड फेस से, थैंक यू जी हाँ, मुझे मालूम है मेरी आवाज और मैं दोनों बहुत प्यारे हैं। सुजल ये सुन के स्माइल करता है। तभी कशिश कहती है, वैसे आप हैं कौन? आपने बताया नहीं। बंदे को सुजल राजवंशी कहते हैं। सुजल ने बड़े प्यार से कहा। ये सुन के काशिश चौंक जाती है और कहती है, आप द सुजल राजवंशी है। राजवंशी लिफेट ऑफ कंपनी के मालिक। सुजल स्माइल करके हाँ में गर्दन हिला देता है। कशिश ये सुन के कहती है, ओह माय गॉड, मेरा सॉन्ग्स आपने सुना, थैंक यू सर। सुजल कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है और तुम मुझे सर न कहो, मेरा नाम लो यर और ऑक सिर्फ सुजल कहो। कशिश स्माइल करके ओके कहती है। तभी सुजल कहता है, क्या तुम कल मेरे साथ कॉफी पीने चलो गई? कशिश मुस्कुरा के कहती है, ओके सर, सॉरी आई मीन सुजल, हाँ मैं चलो गई। ग्रेट, कल कॉलेज के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता है, कल मिलते हैं। बाई। कशिश भी स्माइल के साथ बाई कहती है और सुजल चला जाता है। कशिश भी मान के साथ घर को चली जाती है। चैप्टर 15, ए कॉफी डेट और प्रपोजल। हेलो एवरीवन, स्माइल। अब तक सुजल ये सुन के स्माइल करता है। तभी कशिश कहती है, वैसे आप है कौन? आपने बताया नहीं। बंदे को सुजल राजवंशी कहते हैं। सुजल ने बड़े प्यार से कहा। ये सुन के काशिश चौंक जाती है और कहती है, आप द सुजल राजवंशी है। राजवंशी लिफिट ऑफ कंपनी के मालिक। सुजल स्माइल करके हाँ में गर्दन हिला देता है। कशिश ये सुन के कहती है, ओह माय गॉड, मेरा सॉन्ग्स आपने सुना, थैंक यू सर। सुजल कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है और तुम मुझे सर ना कहो, मेरा नाम लो यर और सिर्फ सुजल कहो। कशिश स्माइल करके ओके कहती है। तभी सुजल कहता है, क्या तुम कल मेरे साथ कॉफी पीने चलो गई? कशिश मुस्कुरा के कहती है, ओके सर, सॉरी आई मीन सुजल, हाँ मैं चलो गई। ग्रेट, कल कॉलेज के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता है, कल मिलते हैं। बाय। कशिश भी स्माइल के साथ बाय कहती है और सुजल चला जाता है। कशिश भी मान के साथ घर को चली जाती है। अब आगे। कशिश जब घर पहुंचती तो देखती है उसकी माँ घर का काम कर रही है। वो कहती है, माँ आप सुबह से काम कर रही है, ऊपर से आप बाहर भी नौकरी करती है। जाए अब आप आराम करिए, बचा व काम मैं कर लो गई। सविता जी, अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हो, कुछ नहीं हुआ तो जा अपने कमरे में कपड़े बदल, मैं कॉफी लेके आती हो। माँ पूरा दिन आप ही काम क्यों करती है? चाची क्यों नहीं करती है? आप उनसे कुछ कहती क्यों नहीं है? सविता जी धीरे बोल, कोई सुन लेगा। तेरे पापा के जाने के बाद उन्होंने हमें अपने घर में रखा, ये क्या कम है? इसलिए मैं थोड़ा काम कर देती हो तो क्या गलत है? बस मेरी भगवान से ये दुआ कि तुझे किसी के सामने झुकना न पड़े, रानी बनके रह तो अपने ससुराल में। माँ आप परेशान ना हो, देखना कोई बहुत हैंडसम लड़के से मेरी शादी होगी। पागल है तो बिल्कुल, चल अब जा हाथ मुंह धो ले, सविता जी ने मुस्कुराते हुए कहा। रात का वक्त, सब ने खाना खा के चारों लोग, कशिश, काशवी, मान और मन्नत सब छत पे बैठे गप्पे मर रहे थे। मान बोला, अरे अरे तुम लोगों को पता है आज हमरे कॉलेज में एक आदमी आया था यार, उसकी इतनी महंगी कार थी, उसके पास इतने बॉडीगार्ड थे, पर उसे आदमी ने किसी को भी मतलब एक भी लड़की को आंख उठा के नहीं देखा। बड़े स्टाइल के साथ प्रिंसिपल के केबिन में चला गया। कशिश ये सुन के बोली, क्या उसने 3 पीस सूट पहना था, आंखों पे चश्मा लगा था? ये सुन के मान कहता है, हाँ यरा, तुझे कैसे पता, तू तो वह नहीं थी। कशिश कहती है, तुझे पता है वो आदमी कौन था? वो और कोई नहीं, एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन द सुजल राजवंशी था। क्या सुजल राजवंशी हमरे कॉलेज आया था? पर क्यों? कशिश कहती है, मुझे कैसे पता होगा? मन्नत कहती है, क्या बात है, वैसे वो दिखता कैसा है? कशिश कहती है, ठीक है, बस हैंडसम नहीं है। आज मेरे गाने की तारीफ खुद सुजल ने करी थी और उसने मुझे कल कॉफी पे भी इनवाइट किया है। ये सुन के सब हंसने लगते हैं और कहते, बस कर, कितना फेंक के गई। मन्नत कहती, हाँ यार, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। सबको पता है सुजल राजवंशी लड़कियों से दूर रहता है, आज तक उसको किसी भी लड़की साथ देखा भी ही नहीं गया है। कशिश ये सुन के गुस्से से कहती है, ठीक है, अब मैं कल जब कॉफी पीने जाओ गई ना, तब तुम लोग खुद देख लेना। ये कह के वो चली जाती है अपने रूम में, उसके जाती है। तीनों कहते हैं, यरा क्या ये सच कह रही थी? काशवी कहती है, मुझे नहीं लगता, पर सच क्या है कल खुद पता चल जाएगा। कशिश अपने रूम में आके के कहती है, इन सब को मैं कल बताओ गई। कशिश शर्मा क्या चीज है? खुद मुझे सुजल राजवंशी ने इनविटे किया है, कुछ तू बात है मेरे में, तभी तू जो आदमी लड़कियों को पसंद नहीं करता उसने मेरी आवाज की तारीफ की, मुझे खुद इनवाइट किया, मैं सुंदर जभी तू सब मेरे पे फ्लैट हो जाते हैं। सुबह का वक्त, कशिश सो रही थी तभी वह मन्नत
आई और बोली, उठो कशिश, क्या तुम भूल गई हो, तुम ही सुजल के साथ कॉफी पीने जाना है। और हंसने लगती है। तभी उसके पीछे काशवी और मान भी आ गए। वो बोले, हाँ उठ जा। कुंभकर्ण की फीमेल वर्जन। अब तीनों खूब हंस रहे थे। ये सुन के कशिश गुस्से में उठ के बैठ जाती है और अब सबको घूरने लगती है और बोलती है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसीलिए आज मैं किसको कुछ नहीं ठीक था, और वॉशरूम में चली जाती है। अब सब अपना मुंह खोले कशिश को ही देख रहे थे। भी ममान बोला, इसे क्या हुआ, इसने गुस्सा नहीं किया? अब तो शाम का इंतजार है, चलो सब नाश्ता करते हैं। ये कह के तीनों चले जाते हैं। कशिश बाथरूम से निकल के आती है। वो किसी खिले गुलाब से कम नहीं लग रही थी। वो अपने लिए ड्रेस चूज नहीं कर पा रही थी कि वो आज क्या पहने। उसके लिए इतना बड़ा दिन था आज। फिर वो ब्लैक जीन्स, व्हाइट टॉप और रेड प्रिंटेड श्रिंग पहनती है। मिनिमल ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी पहनती है। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी कशिश कहती है, कुछ भी कहो पर काशिश तो है एक नंबर की आफत। वो सीधे जाके सबके पास बैठ जाती है और अपना नाश्ता करने लगती है। तभी सविता जी कहती है, काशिश मेरी बच्ची, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, कोई खास बात है क्या? अरे नहीं माँ, बस मेरा आज दिल था। कशिश कहती है, चलो मान जल्दी चलो कॉलेज। और हाँ माँ, आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, मैं लेट घर आओ गई थोड़ा। ओ कब मैं चलती हूँ, बाय। मान कशिश से बोलता है, ये बताओ तुमने बड़ी माँ से झूठ क्यों बोले? तुम हरी तो कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। कशिश उसके घूर के देखती है और बोलती है, तो क्या सच बताती? देखो यार, मैं किसी से कुछ नहीं बांटने वाली, तो तुम भी अपना मुंह बंद रखना, समझे? ये कह के वो अपनी क्लास में चली जाती है और मान अपनी। देखते देखते कॉलेज खत्म हो जाता और कशिश जल्दी से अपना हल्का सा टचअप करती है और बाहर निकल जाती है। जैसे वो कॉलेज के गेट के बाहर आती है, वो पे एक लुक्सुरियोस कार खड़ी होती है। जैसे सुजल कशिश को देखता है, वो तुरंत कार का गेट खोल देता है। कशिश भी जल्दी से बैठ जाती है और कार अपने मंजिल की तरफ निकल जाती है। वहीं दूर खड़ा मान सब देख रहा था। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुजल राजवंशी के साथ काशिश चली गई। कशिश और सुजल कार में थे। तभी सुजल बोलता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। कशिश स्माइल करके, थैंक्स, आप भी अच्छे लग रहे हैं। ये सुन के सुजल हंस के बोलता है, मैं रोज जैसा ही लग रहा हो। ऐसी ही बातें करते करते उनकी कार एक बड़े से 5 स्टार होटल में आके रुकती है। ड्राइवर तुरंत उतर के सुजल के साइड का गेट खोलता है और सुजल बाहर निकलता है और कशिश की तरफ का गेट खोल के कशिश को उतारता है। काशिश अपने सामने देख रही थी, एक शानदार होटल है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा होटल नहीं देखा था। सुजल कहता है, क्या हुआ? कशिश, नहीं कुछ नहीं, चले। दोनों अंदर जाते हैं। सुजल उसको पर टॉप फ्लो पे ले जाता है, जहां से पूरा मुंबई शहर दिख रहा था। कशिश हर चीज बड़ी गौर से देख रही थी। तभी सुजल उसके एक टेबल के पास ले जाके एक चेयर पे बिठाता है। तभी वो पे स्टाफ आता है और उसके हाथ में 2 कॉफी, पास्ता, सैंडविच और भी बहुत कुछ था। कशिश कहती है, एक कॉफी तो पीनी थी, हम किसी भी कैफे में पी लेते, अपने इतना खर्चा क्यों किया? सुजल स्माइल करके कहता है, मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ है, क्योंकि यह होटल मेरा है, इसलिए तुम आराम से कॉफी पियो। कशिश फिर चुप हो जाती है और अपने मन में कहती है, यार ये कितना अमीर है। सुजल कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। काशिश जी कहिए। सुजल एक गहरी सांस लेके, वो मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। कशिश जो कॉफी पी रही थी, उसके हाथ रुक जाते हैं। वो सवालिया नजरों से उनको देखने लगती है। सुजल आगे कहता है, मैंने तुमको शिमला में देखा था, तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये सब नया है और बहुत जल्दी भी। तुम अपना वक्त लो, सोच के मुझे जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है। कशिश बस चुपचाप सुन रही थी। सुजल उसके आगे एक बॉक्स रखता है। कशिश, यह मैं तुम्हारे लिए लाया था। कशिश वो बॉक्स खुलती है तो उसमें एक पेंडेंट था, हार्ट शेप का। सुजल बोलता है, ये पेंडेंट तुम जब पहना जब तुम्हारा दिल मुझे अपना ले, जब तुम इस रिलेशनशिप को लेके शो हो, जब तुम्हारी दिल से हाँ हो, उस दिन ऑक स्माइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी, सब्सक्राइब चैनल।